इसका फर्स्ट प्रोग्राम है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे होगा। और एक्चुअल में हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग अभी स्किल्स के ऊपर हम लोग स्किल्स का ओवरव्यू तो दे रहे थे, बट हम लोग उनके ऊपर स्किल्स नहीं सिखा रहे थे, जस्ट हम लोग फ्रीलांसिंग पे फोकस थे। तो लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये 4 प्रोग्राम सीरीज़ हमने लॉन्च की है, और ये इसके 4 प्रोग्राम्स हैं वो वीकेंड पे होंगे। तो आज इसका पहला प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों के सामने, और कल है वो इसका प्रोग्राम होगा जो वेब डेवलपमेंट के ऊपर होगा। राइट। तो अगर मैं आज ये वाला प्रोग्राम हो रहा है, आई गेस तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। और इसको जो लीड है वो कर रहे हैं हमारे मिस्टर तनवीर भाई कर रहे हैं। तनवीर भाई हैं, इनका अगर मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँ तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने हाईटेक यूनिवर्सिटी से की है, और ये स्किलफुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और ये फ्रीलांसिंग भी उसी के थ्रू करते हैं। उसके अलावा ये एक्सपर्ट हैं एनएफटी डिज़ाइनिंग में भी। तो ये सब कुछ बताने का ये मकसद था कि स्पेशली इनकी डिग्री मेंशन करने का ये मकसद था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। इसका किसी भी एक पर्टिकुलर शोबे से, डिग्री से ताल्लुक नहीं है कि कोई आईटी या सीएस का ही होगा तो उसको वो कर पाएगा। तो विद दैट अब मैं थोड़ा-सा प्रोग्राम का आपको बता देता हूँ कि आज क्या-क्या होगा। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अभी मैं आई विल हैंड ओवर सेशन टू तनवीर भाई। तो तनवीर भाई इससे आगे लेके चलेंगे, वो बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को देंगे। उसके अलावा ये होगा कि इसके दौरान आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ना अपने क्वेश्चंस या जो कुछ भी है वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं दरमियान में आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो उनको बता दूंगा, जो हमारे हैं मैं करता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट है वो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और जो होता है फिर उसके बाद हम लोग एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे लाइव। हम लाइव अभी आप लोगों के सामने तनवीर भाई पोस्टर डिज़ाइन करेंगे वेब, जो हमारी कल की वर्कशॉप है उसके लिए। और लास्ट में हम लोगों का ये होगा कि आप लोगों को हम लोग अलाउ कर देंगे कि आप लोग लाइव क्वेश्चन आंसर कोई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा एट द एंड ऑफ वर्कशॉप आप लोगों के साथ रिसोर्सेज भी शेयर किए जाएंगे कि कौन-कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके आप एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग बन सकते हैं, और आप लोग उससे यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो विद दैट आई विल क्लोज माय माइक एंड हैंड इट ओवर टू तनवीर भाई। जी तनवीर भाई, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम तनवीर है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और एक्सपर्ट जो हूँ मैं वो एनएफटी डिज़ाइनिंग में हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हो। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा जो है वो एनएफटी डिज़ाइनिंग में है। तो जैसे भी भाई ने आपको बताया बी के पीछे अगर मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है हाईटेक यूनिवर्सिटी में से 2022 में मैं पास आउट हुआ। बट आपकी डिग्री से आपके स्किल का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर है कि आपने कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हो। अब आप अगर सीखना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो आपकी जो भी डिग्री है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि कोई सीएस से रिलेटेड ही डिग्री होगी तो आप हाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख सकते हो। अगर आप हो तो डिग्री डजेंट मैटर, आप जो भी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जो भी हो तो आप सीख सकते हो। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप सबको ही पता होगा होती क्या चीज़ है, तो मैं उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि पहले मैं आपको डिफिनेशंस वगैरह बताना शुरू कर दूं, क्योंकि सेशन को बोरिंग नहीं बनाते। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ना सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि लोगो डिजाइनिंग आ गया, पोस्टर डिजाइनिंग, एनएफटी डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सारा कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले सोचें कि आपने जाना किस तरफ है। एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करें और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। ये नहीं कि आप आए हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, लोगो डिजाइनिंग का थोड़ा सा सीख लिया
थोड़ी सी पोस्टर डिजाइनिंग सीख ली, थोड़ी सी एनएफटी डिजाइनिंग सीख ली एंड काम स्टार्ट कर दिया। इस तरह आप बैठे रहोगे, आपको काम नहीं मिलेगा। सबसे मेन गलती ये होती है, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हो, ये बहुत ही बड़ी फील्ड्स हैं। और इसमें फिर आप एक पर्टिकुलर फील्ड जब सेलेक्ट करेंगे ना और उसको टाइम देंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और उसको उसमें जाके, क्योंकि फ्रीलांस जब आप करते हो ना, आपका मुकाबला ये तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ हैं। आप compete कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कि पूरी दुनिया से लोग उसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, तो बाकी भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको क्यों सेलेक्ट करें? तो उसमें सिर्फ यही चीज है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम देख के। तो काम आपका अच्छा तभी हो सकता है जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड आपने सेलेक्ट की है और उसको सीखते जा रहे हो। अब यहाँ पे जिस तरह के मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, पर मेरा ज्यादा मैं एक्सपर्ट जो हूँ वो एनएफटी डिजाइनिंग में हूँ। अब पहले मैंने भी जब स्टार्ट की थी, मैं भी नेट से ही सीखता रहता था। तो मैंने जब स्टार्ट की तो मैं भी इसी तरह लोगो डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता गया। उसके बाद मैं जब फ्रीलांसिंग साइट्स पे गया तो मैंने जो सबसे चीज़ मैं नोट की, जब मैं अपना काम डिस्प्ले कर रहा था, अपनी गिग्स वगैरह बना रहा था, तो मैं जब बाकियों को काम देखता तो मैं सोचता था इनके लेवल पे तो मैं पहुंच नहीं सकता। अब यहाँ पे मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं सारी फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। अब इसमें जो लोगो डिजाइनिंग है, थोड़ी सी मैंने वो सीख ली, ठीक है, थोड़ी सी मैंने पोस्टर डिजाइनिंग सीख ली। मैं मेनली फोकस नहीं कर रहा था एक चीज के ऊपर, और यही गलती थी जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा था। 2-3 महीने में इसी तरह बैठा रहा। फिर समझ आई जब एनएफटी के बारे में सुना, तो बाकी सारा कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एनएफटी को सीखना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों को एनएफटी का पता होगा, जिनको नहीं पता तो उन्होंने आज जाके सबसे पहला काम ये करना है कि गूगल पे जाके सर्च करना है एनएफटीज। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एनएफटी क्या चीज़ है। थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं तो एनएफटी जो होता है ये एक आप कोई भी इमेज बनाते हो, ठीक है, क्लाइंट आपको एक डिस्क्रिप्शन देता है और उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप कंप्लीट कलेक्शन उसको बना के देते हो, या 10,000 इमेजेस की, या 1,000 इमेजेस की, या 5,000 इमेजेस की। अब ये यहाँ पे आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा, यार ये बात क्या कर रहे हैं, 10,000 इमेजेस, ये तो साल लग जाएगा। ये यूं नहीं होता। इसका प्रोसेस है पूरा एनएफटी डिजाइनिंग का, कि हम पहले एक चीज डिजाइन करते हैं बेस, और फिर ट्रेड्स, एंड देन हम उससे कोड के थ्रू जो है वो हम जनरेट करवा रहे होते हैं 10,000 इमेजेस। और जितनी भी क्लाइंट की डिमांड होती है उसके तनवीर मुताबिक वो भाई, इमेजेस जनरेट। या तनवीर भाई, आप अगर एनएफटी का बता सकें कि एनएफटी स्टैंड्स फॉर क्या करता है और क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू देना चाहें। एनएफटी हाँ, एग्जैक्टली क्या होता है? जी जी मैं बताता हूँ। तो एनएफटी स्टैंड फॉर ये होता है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। एनएफटी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जिसकी ओनरशिप आपके पास हो, ठीक है। लाइक एक पिक्चर है आपकी, आप इसे एज एनएफटी सेल कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस पिक्चर की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। एनएफटी वर्क किस तरह करता है, जब आप इसको एनएफटी मार्केट में जाके सेल करते हो, आपकी ओनरशिप खत्म नहीं होगी। लाइक एक पिक्चर आपने ली, ठीक है, या आपने एक पिक्चर डिजाइन की है, आप उसके मेन ओनर हो, आपने वो पिक्चर सेल कर दी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है बिलाल, उसको आपने वो पिक्चर सेल कर दी है। अब बिलाल जो है उस पिक्चर का सेकंड ओनर बनेगा, आपकी ओनरशिप खत्म नहीं होगी। इसी तरह बिलाल उसे आगे बेचता है किसी अगले बंदे असलम को, ठीक है, असलम जो है वो थर्ड ओनर बना। मींस कि ये पूरी एक चेन चलती है। और आपको बैठे बिठाए, मतलब आप ओरिजिनल ओनर हो, पहले ओनर हो, तो आपको पैसे आते रहते हैं उसके ओनर, फर्स्ट ओनर होने की वजह से, जो आपने एक परसेंटेज रखी होती है। बट मेन चीज ये है कि आप इस चीज पे फोकस ना करो कि आपने एनएफटी को सेल कैसे करना है। आप फोकस आपका इस चीज पे होना चाहिए, आपने एनएफटी बना के किस तरह देनी है। क्योंकि एक चीज मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं, मेंशन करूं, आप, इसलिए मैंने आपको कहा कि आज आपने जाके सबसे पहले सर्च करना है एनएफटी।
तो आपको जी आइडिया हो जाएगा कि ये स्किल कितनी डिमांड में है। अब मैं सजेस्ट आपको इसलिए ये नहीं कर रहा कि आप लोगों, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आ रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग में होता ये है कि जो भी आ रहा होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि लोगो डिजाइनिंग सीखते हैं, ठीक है, या पोस्टर डिजाइनिंग सीख लेते हैं। बिलीव मी, आप बहुत अच्छे लोगो डिजाइनर बन जाओ, बहुत अच्छे पोस्टर डिजाइन बन जाओ, लोगो डिजाइनिंग में चलो फिर आपको कोई अच्छा पे कर देगा। पोस्टर डिजाइन में आप जितना अच्छा पोस्टर डिजाइन कर लो ना, $50 से मैक्स आपको कोई पे नहीं करने वाला। अब यहाँ पे बात पेमेंट की भी नहीं है, मेन बात ये, जो दो है ना, जिस तरह पोस्टर डिजाइनिंग हो गई, लोगो डिजाइनिंग, इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आप फ्रीलांस में आ रहे हो ना, और आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में उस चीज को चूज करो जिसमें कंपटीशन लो हो लेकिन डिमांड बहुत हाई हो। अब आप अगर जाके सर्च करो ना फ्रीलांसिंग साइट पे, तो इसकी डिमांड, एनएफटी की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, पर इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है, मतलब क्रिएट करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है। अच्छा जी भाई। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, हैंड रेज कर दीजिएगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी अच्छा, तो अभी तक जो मैं इससे जो बात समझा हूँ वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले जब भी हमने चूज करना है तो हमने बड़ा इमोशनल नहीं होना कि भाई मुझे तो ये पसंद है ये वगैरह। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है कि भाई कंपटीशन किस में कम है और उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। यानी उसका डिमांड ज़्यादा होने का तो यही मतलब है ना कि उसकी पेमेंट हाई है। तो ये आप कहना चाह जी रहे हैं कि ये दो चीज़ें हमें देखनी है rather देन के इमोशनल होने के या इजी वे देखने के कि भाई पोस्टर तो बड़े आराम से बन जाता है तो कैनवा से बना लेते हैं। ये वाला है या क्या? यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यार, आपने अगर किसी भी स्किल में कामयाब होना है ना, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट हो गई, जिसमें भी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये रेडीमेड चीजें मिलती हैं ना, जैसे कैनवा सॉफ्टवेयर पे आप चले जाओ, पोस्टर बना लिए, लोगो बना लिया, या कुछ भी आप बना लेते हो इजीली, हर कुछ मिल जाता है आपको। तो इससे जितना दूर रहोगे ना, तो आप कुछ सीख पाओगे। अगर इन चीजों में पड़ गए ना कि वेबसाइट से आपने चीज उठा ली, बनी बनाई, ठीक है, एक दो क्लाइंट एक्सेप्ट भी कर लें शायद आप, और आप समझोगे यार ये तो बड़ा आसान काम है, कि क्लाइंट को समझ नहीं आया, हमने तो खुद बना दिया क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट को समझ नहीं लगी, हमने नेट से उठाया चीज और क्लाइंट को दे दी है। तो ये चीज कुछ टाइम तक चलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि किसी ना किसी टाइम पे ऐसा होगा कि क्लाइंट्स को पता लग जाएगा। जब आपके साथ प्रोफेशनल लोग आते हैं ना, उनको पता होता है, अगर आप कोई चीज नहीं। नेट से उठा रहे हो ना, तो उनको वो चीज का आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पे चीज ये नहीं है कि क्लाइंट को पता होता है या नहीं, यहाँ पे चीज ये है कि बस आप यहाँ पे आप कुएं के मेंढक बन गए हो। आप क्या करते हो, आपको कोई ऑर्डर आता है, आप सीधा जाते हो वेबसाइट से, सर्च करते रहते हो, दिन लगा दिया, सर्च करके वैसी चीज निकाल के क्लाइंट को दे दी। यही दिन अगर आप उसको बनाने में लगाते ना, तो आपकी स्किल पॉलिश होती। तो जब भी आपने स्किल सीखनी है, तो ये चीज याद रखना कि जो वेबसाइट हैं जहाँ पे ये चीजें बनी बनाई मिलती हैं, आपने उनसे दूर रहना है। तभी आप वो स्किल सीख सकोगे, तभी आप उस पर मेहनत करोगे। दूसरा ये है कि जब आप स्किल सीख रहे होते हो ना, मेन चीज ये, जैसे कि मैं करता था, वो ये था कि जब मैं स्किल सीख रहा था, मैं जब कुछ बनाता था ना, तो मैं उसको कंपेयर करता था जो टॉप रेटेड और जो टॉप पे बैठे हुए फ्रीलांसर्स, उनके काम के साथ, और मैंने पहुंचना था उनके काम पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ पहले पेज पे बैठा हूँ। क्यों? मैंने अपने काम को उनके लेवल पे पहुंचाया है। अच्छा तनवीर भाई, तो इसमें मैंने पूछना था, जी आप अगर शो भी कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेट आप कर सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि आप टॉप पे आ रहे हैं। जी पर मतलब आप आर यू ऑन द लैपटॉप हैं या आपने फ़ोन से ज्वाइन किया है? जी आप अभी जो है मैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी मैं क्या स्क्रीन हुआ? से शेयर कर दूं। जी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करके मैं कर अगर दें। आप स्क्रीन शेयर, दिखा सकें ताकि लोगों को आइडिया हो सके जो आप बात कर रहे हैं, टॉप फ्रीलांसर वगैरह है। ठीक है, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा तनवीर भाई, एक और चीज़ पूछनी थी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना? अगर एक मिनट। या अगर नहीं हो सकता तो दैट्स फाइन, स्क्रीन शेयरिंग से भी काम चल जाएगा। बट अगर कैमरा ऑन कर लें ताकि लोग। अ, मेरे ख्याल में लोग एक ही चीज़ देखेंगे, या तो उनकी वीडियो या फिर स्क्रीन। या देख लें। ठीक है, चलें, जो अगर अगर तो आप यूँ कन्वीनियंट है तो करें कि क्या। आप स्क्रीन ही शेयर कर लें अपनी।
जी जी मैं स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। नहीं, आपने मुझे प्रेजेंटर हटा दिया, आपको प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा दोबारा। आप प्रेजेंटर नहीं, अच्छा वो आपने दूसरी जगह से किया हुआ था आपका जी दूसरा जी। नाम भी तनवीर, ओके लेट मी मेक यू। अच्छा मैं आपको बना देता हूँ, बना आप। जी आपको बना दिया मैंने, देख ठीक है जी, आपको मैंने प्रेजेंटर बना दिया है। ओके, ये आपके बैग ओके पे तो ये परिंदों की आवाज है? नहीं, मेरे बैग पे कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं भी बाहर से अगर आ रही हो तो। ठीक है, कोई ठीक इशू है, नहीं है, कोई इशू नहीं। सही सही। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी। जी जी। तो जी जी यहाँ पे निज़ार। ये सारी जो फाइवर पे हूँ मैं भी राइट नाउ, और ये जो लोग ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज, यहाँ पे ये देखें, ये मेरा अकाउंट है, इन्हीं के साथ रैंक। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये 7 टॉप रेटेड हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर मैं बैठा हूँ लेवल 1 का बंदा। वजह क्या है, यहाँ पे टॉप रेटेड बड़ी बला होती है, ये चीज समझ लो पहले। जो मतलब कि फाइवर पे होता है लेवल 1 लेवल 2, आफ्टर दैट टॉप रेटेड, मींस कि जो टॉप का रैंक है, जर्नल समझ लो इनको, इसका फाइवर का। तो ये मेरे साथ यहाँ पे मैं लेवल 1 हूँ, लेकिन ये टॉप रेटेड है। अब चीज यहाँ पे क्या है, मैंने अपने काम को इनके लेवल पे पहुंचाया है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे रैंक हूँ। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपने काम करना है ना, तो आप, सबसे आसान ये है कि जिस भी वेबसाइट पे आप करना चाह रहे हो काम, ठीक है, उस वेबसाइट पे अपनी पर्टिकुलर स्किल सर्च करो। जैसे मैंने यहाँ पे एनएफटी कलेक्शन सर्च किए हुए, ठीक है। तो आप उधर लोगों का काम देखो जो टॉप पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं, इनका काम देखो, और इनसे आपने अपने काम को बेहतर बनाना है। उसके बाद आपने गिग क्रिएट करनी है, उससे पहले आपने गिग भी नहीं क्रिएट करनी। क्योंकि अगर आपने काम नहीं सीखा ना और गिग क्रिएट कर दी ना, तो बात वही, आपको एक दो काम आए ना तो आपकी लर्निंग रुक जाएगी। आप कहोगे कि जितना मैंने सीखा है, अगर उस पे भी मुझे काम मिल रहा है तो मैं क्यों अपने काम को अच्छा करूं। तो अगर आपका नॉर्मल काम है, तो जो नए नए बंदे हैं वो तो आपके पास आएंगे, बट जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। और आपने पैसा कमाना है ना, तो आप प्रोफेशनल से कमाओगे। ये जो एमी, जिनको नया नया शौक होता है, वो आ जाते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत पे करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको काम का पता होता है, और वो आपको पे करके जाते हैं अच्छा खासा अमाउंट। तो आप तो तनवीर भाई, एक बंदा कैसे जान सकता है कि वो उस लेवल पे आ गया कि अब मुझे करना चाहिए, और मतलब मुझे अब स्टार्ट कर लेना चाहिए, कैसे आप कर सकते ये हैं? यार, इसका सिंपल और आसान तरीका ये है ना, जिस तरह मैंने कहा है कि आप, अब फर्ज करो आप एनएफटी सीख रहे हो डिजाइनिंग, आपने यहाँ पे सर्च की, जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है। जब आप इतना सीख चुके हो कि आप उनके साथ अपना काम कंपेयर करो ना, तो आपको अपना काम उनके बराबर का लगना चाहिए, उनसे कम नहीं लगना चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि मैं अगर ये खोलूं ना, आपके सामने एक कलेक्शन, जी अगर आप कलेक्शन अगर खोल के दिखा ये दें साथ साथ। ये मैं अगर आपके सामने खोलूं ना, तो अब जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ। हालांकि ये बंदा मेरे से ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन मेरा काम इतना है कि मैं इससे बेटर काम कर लूंगा अब। तो जब आप ये कर सको ना कि आप उससे बेटर कर सकते हो, या बेटर नहीं कर सकते तो उसके मुकाबले का काम कर सकते हो ना, तो देन आपको फ्रीलांस में अपनी गिग्स बनानी चाहिए और आना चाहिए। उससे पहले आपको नहीं। आप उससे पहले बनाओगे, एक दो ऑर्डर्स आपको आएंगे, उसके बाद आपका काम रुक जाएगा। अब इस चीज की मैं आपको डिमांड दिखाता हूँ। एनएफटी, अगर ये यहाँ पे ऊपर आप देखो ना, तो यहाँ पे लिखा होगा 4200। ये है जो बंदे अभी एनएफटी डिजाइन कर रहे हैं, 4200 बंदा पूरी दुनिया से, ऑल अराउंड द वर्ल्ड,
यहाँ पे NFT की आई सर्विस गेस दे रहे हैं। आपकी आपकी स्क्रीन, स्क्रीन स्टक है। हाँ जी जी, अगर आप रीशेयर कर लें, रीशेयर कर, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। और इसके अलावा तनवीर भाई एक मेरा सवाल था कि ये जो जी आप जी दिखा रहे हैं एनएफटी, इसका मतलब इसको बनाने में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है? क्योंकि ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो मुझसे तो नहीं बनेगी। मतलब मुझे लग रहा है कि ये यार, जो बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसके बारे में अब क्या कहेंगे आप? जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट वाले हैं, ठीक है, राइट, जी आप वेब डेवलपमेंट ही करते हैं ना। जी जी जी। अब आप वेबसाइट जब बनाते होंगे तो आपको बड़ा आसान लगता होगा, मतलब ठीक है मुश्किल है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ आसान है, आपको समझ आ जाती है क्या मैंने कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वो स्किल आती है। अब मैं आपको ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है कि ये चीज़ इजीली मैं क्रिएट कर सकता हूँ हर एक चीज़। तो आप जब स्किल सीखते हो ना, तो आपके लिए वो डिफ़िकल्टी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन जब आपने स्किल नहीं सीखी होती ना, फिर जब आप देखते हो ना, तो बहुत आसान चीज़ भी आपको बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि आपको आता ही नहीं है वो चीज़। तो स्किल को जब आप सीखोगे ना, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हो के अगर ये सारा कुछ सीख सकता हूँ ना, तो कोई भी सीख सकता है। और घर बैठे मैंने ये चीजें सीखी हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आफ्टर दैट। सबसे पहले मैं आपको इस चीज की डिमांड दिखा रहा था। अब यहाँ पे 4200 लोग जो है ये सर्विस एनएफटी की प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया की ओके। आबादी आप देख लो, उसमें से सिर्फ 4200 लोग हैं जो एनएफटी बना रहे हैं। अब ये बहुत लो कंपटीशन है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप अब न्यू हो और आ रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये कंपटीशन में भी ये हाई हो, आपको इससे भी कम इसमें सर्च करना पड़ेगा एनएफटी की इसको, के जिसमें हो 1000-1200 गिग्स, आप उसमें जाएं। बट राइट नाउ अगर आप इसको भी देखो ना, तो 4200 हाई कंपटीशन नहीं है, आप इसमें इजीली अपनी जगह बना सकते हो। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कल सीखूंगा, डिग्री के बाद सीखूंगा, देन मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और फिर आप अपनी जगह नहीं बना सकते। सीधी सी बात ये, अभी परफेक्ट टाइम है। आप किसी भी फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अभी फ्रीलांस मतलब जो बहुत पीक लेवल पे है उस पे भी नहीं है, ठीक है, तो आप अभी बीच में आ सकते हो। एक बार जब इसमें पीक लेवल पहुंच गया ना, फिर आप आ जाओगे, वैसे ही बैठे रहोगे, काम नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको ये सबसे पहला बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अच्छा इधर एक पाकिस्तानी लड़का भी है, मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ, ये हसन अमीन भाई, मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट वन मैंने खोला है, राइट नाउ इसके पास 8 ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका बेसिक ऑर्डर जो है ना वो $30 का है, बट मैं खुद एनएफटी डिजाइनर हूँ, तो मुझे पता है बेसिक ऑर्डर कोई भी आपको प्लेस नहीं करता, ठीक है। इसमें इसमें या आपको कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर देगा या आपको प्रीमियम ऑर्डर देगा। अब इस बंदे का स्टैंडर्ड जो है वो $300 है, मतलब $300 की, या ये आपको 100 इमेजेस बना के देगा या आपको 1000 इमेजेस बना के देगा। और प्रीमियम में ये 10,000 इमेजेस बनाएगा और $800 चार्ज करेगा। $800 मतलब पाकिस्तानी कोई 2.5 लाख से 2.5 लाख के करीब करीब बनता है, या ज्यादा होगा इससे भी, आई थिंक। तो ये देखें अभी एनएफटी क्या चीज है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं। इसकी इमेज इस बंदे की मैंने आपको खोल के दी है, देखो यहाँ पे। अब एक बेस इमेज है, मतलब ये ग्रीन जो है ये इसकी बेस इमेज है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, एक जगह ये स्मोक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये स्माइल कर रहा है, यहाँ पे इसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, यहाँ पे आईज हैं, ठीक है, अदर डिजाइन की। तो ये एनएफटी है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस होती जा रही हैं आर्ट में। अभी अगर मैं दूसरा जाऊं, ये तो आई डोंट नो कि किस कंट्री से हैं, वियतनाम के बंदे हैं। अब ये दिखाता हूँ, पाकिस्तानी बंदा है, 12 ऑर्डर इसके पास अभी भी क्यू में पड़े हैं। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम आपको दिखाऊं, तो स्टैंडर्ड में ये भी $300 चार्ज कर रहा है और प्रीमियम में ये 600 चार्ज कर रहा है। एंड ये लड़का पाकिस्तान से। तो आप खुद देख लो कि मतलब इसकी कितनी डिमांड है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि ये दो सेलेक्टेड मैंने आपको दिखा दी, आप खुद जाओ फाइवर के ऊपर सर्च करें, एनएफटी डिजाइनिंग हो गया या एनएफटी कलेक्शन हो गया,
आपको कंप्लीट पहले पेज पे आप देखना, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास 7 से 8 ऑर्डर से कम ऑर्डर हो। इतने ऑर्डर्स उसके पास पड़े होंगे लाजमी। कोई ऐसा यानी बंदा नहीं बैठा होगा जिसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। यानी ऑर्डर एक बंदे के पास ज्यादा आ रहे हैं, तो यानी मार्केट में अभी शेयर है। नए लोग आएंगे तो उनको वो ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे अगर वो अच्छे हुए तो। लेकिन यानी स्पेस बहुत बिल्कुल ज्यादा मार्केट यही बात है, बिल्कुल यही चीज है कि में। अभी मार्केट में क्रिएटर्स कम है इस चीज के। एक जी बार क्रिएटर्स बढ़ गए ना तो फिर जगह बनाना मुश्किल होगी। और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ ना, फाइवर की, जबरदस्त चीज इसकी ये है ना कि ये अपने न्यूज से जो आप अगर आते हो ना, आप न्यूज सेलर हो, तो ये आपको प्रमोट करेंगे। इतने ये अपने लेवल 1 लेवल 2 और टॉप रेटेड को प्रमोट नहीं करते जितना ये अपने न्यूज सेलर्स को आगे लेकर आते हैं। तो ये आपको चांस देते हैं, लेकिन चांस भी आपको तब देंगे जब वो आपको देख रहे होंगे कि बंदा सीरियस है, ठीक है, आता है, अपनी गिग्स वगैरह अपडेट करता है और अपनी गिग पे काम कर रहा होता है, अपना काम चेंज कर रहा होता है डेली बेसिस पे, तो देन वो आपको प्रमोट करेंगे चीज को। और आप इजीली इस चीज में अपनी जगह भी बना सकते हो। लेकिन एक बार मार्केट अगर ऊपर चली गई ना, फिर आपके आने का फायदा नहीं है। अभी हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं यार, आप आके आज चेक करना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो होंगे ना वो इंडिया के बैठे होंगे, एक दो पाकिस्तानी, ठीक है, बाकी इंडिया के। तो हम कंपेयर तो करते हैं खुद को इंडिया से, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे एक बात मैं शेयर करूं, हम इंडिया को कभी पहुंच ही नहीं सकते। वो जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, आप कोई भी स्किल सर्च कर दो, ये नहीं है सिर्फ एनएफटी की बात करूं, कोई भी सर्च करो ना, टॉप पे आपको इंडियंस ही मिलेंगे। क्योंकि वो चीज को सीखते हैं, स्किल्स को सीखते हैं। हमारे वाले जो है ना, अभी ये सेमिनार जब हो रहे तो मोटिवेट हो गए होंगे कि यार $300 मिल रहा है, $800 मिल रहा है कलेक्शन का, ये तो सीखनी है स्किल। यहाँ से उठेंगे, कैंटीन जाएंगे, उनसे ये चीजें भूल जाएंगी, फिर ना स्किल याद होगी ना ये सेमिनार याद होगा। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट तनवीर ये है भाई, जब, जी, जी जी आप बात कंप्लीट कर लें, फिर एक क्वेश्चन आया है सिद्रा की तरफ से। तो बात ये है कि जब इरादा किया है ना कि सीखना है, तो देन उसको सीखो, यस पे ना छोड़ो कि कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा। अभी से सीखो यार। अब आप एफएससी कर चुके हो, ठीक है, आप बीएस कर रहे हो। होनेस्टली मैं एक बात करूं ना, जब मैं बीएस में आया था ना, तो मुझे तो घर से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी, सीधी सी बात है। अभी आप में मैक्सिमम ये होंगे जो अपने फैमिलीज पे डिपेंड करते हैं, तो आप फ्रीलांस की साइड पे आओ, ठीक है, अपने खुद कमाओ, अपनी पढ़ाई खुद अफोर्ड करो, ठीक है, अपने घर वालों की मदद करो उस पैसों से। तो स्किल सीखो, जो भी आपकी डिग्री है उसको छोड़ो, आप डिग्री करो, ये नहीं कह रहा डिग्री छोड़ दो डिग्री आपने करनी है, लेकिन जिस स्किल का आपको इंटरेस्ट है उसे साथ साथ सीखो, और वो जाकर फ्रीलांस पे आप वो स्किल सेल करो। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखो। अगर आपने ये नहीं सीखनी जो आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग वगैरह, अगर आप कहते हो कि मैंने उसी में अपनी सर्विसेज देनी है, तो आप उसमें भी दे सकते हो। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मुझे आया था बस चैट के अंदर, भाई सेकंड सेमेस्टर के SFML पर भी रोशनी डलवा दें, कहाँ से सीखें? SFML के ये क्वेश्चन है, ये पूछा है इनका डिपार्टमेंट क्या है? मायरा नवीद जिलानी। पता नहीं, डिपार्टमेंट अभी तक इन्होंने नहीं बताया। ये मुझे टाइप करके दी। जी, CS है, CS SFML। आइडिया है आप लोगों को SFML का? नो, आई हैव नो ठीक आइडिया है, इसका कि मैं क्या बता दूंगा, पूछना चाह रहे आप जो है ना, जी जी आप अपना कंटिन्यू करें, इसका हम जी बताएंगे वेब डेवलपमेंट में, इसका जो है जी, ना तो रिलेशन अच्छा इसके साथ। मायरा, अच्छा मैं वो आंसर कर दूं। ये कल हमारा जो सेशन होगा ना वेब डेवलपमेंट का, तो वो आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे इसके ऊपर बात होगी SFML पे। जी तनवीर भाई आप कंटिन्यू करें। तो अभी जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि आप स्किल्स को सीखें। अब ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर मेनली मैं आपको बताऊं ना, जो आप सीख सकते हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में 2D डिजाइनिंग में मेनली दो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। एक और है AI जिसको इलस्ट्रेटर कहा जाता है, ठीक है, दूसरा फोटोशॉप। बट एक और चीज, अगर दोनों में से आपको एक भी आता है ना, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर दोनों सीख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है।
कैनवा अब वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी ने कैनवा कैनवा सीख वालों कैनवा वालों को आप कैनवा ग्राफिक वालों के लिए डिजाइनर नहीं मैं मानते? कहूँगा कि बस आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। आप लोग जो ना वो स्किल सीखना नहीं चाहते, स्किल के साथ मजाक करना चाहते हो सिर्फ। तो उसमें एक लेवल तक तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपने हाई लेवल पे पहुंचना है तो वो आप नहीं पहुंच सकोगे कभी भी। अच्छा क्योंकि एक सेकंड एक चीज मैं बताऊं, जी, जी। आप वेब डेवलपर हो, लेकिन आपको भी कोई चीज चाहिए होती होगी, आप सीधा कैनवा पे जाते होगे, खुद अपने लिए डिजाइन कर लेते होगे। जी, जी, मैं कर लेता हूँ। और मैंने खुद ही डिजाइन कर लेते हो ना, तो जी, क्या फर्क हुआ? तो क्या जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो कैनवा पे जाके सेम चीज नहीं बना सकता? वो आपको किस जी। चीज के पैसे दे रहे हैं कि आप जाके कैनवा पे टेम्पलेट जाके डाउनलोड कर लो, या उसकी फाइलें डाउनलोड करके मुझे भेज दो। ये काम तो क्लाइंट भी कर सकते हैं। अच्छा, जी एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया है मुझे जी सिद्रा आपने हाथ खड़ा किया हुआ है काफ़ी टाइम से, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। सर ये गिग्स सिद्रा, क्या होती हैं? दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। जी गिग्स तनवीर क्या भाई, होती हैं? ये गिग्स का पूछ रही हैं, गिग्स क्या होती हैं तनवीर भाई? अच्छा, गिग्स क्या होती हैं? गिग्स का मैं सिंपल आपको एक चीज बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। गिग को कंसीडर कर लो आप एक शॉप, ठीक है? कि जिस तरह मार्केट में शॉप्स होती हैं, इसी तरह उन्हीं शॉप्स को आप गिग्स कहते हो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में। लाइक फाइवर की बात हो तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो आपको सामने शो हो रही हैं ये गिग्स हैं, मींस डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट लोगों ने अपनी शॉप्स खोली हुई हैं, अपनी चीज को बेच रहे हैं। तो सिंपल यही है कि वो एक शॉप है जहाँ पे आप अपना काम बेच रहे हो। तो ये आप डिफरेंट शॉप्स बना सकते हो। मतलब एक आपकी शॉप है लोगो डिजाइनिंग की, एक एनएफटी डिजाइनिंग की, एक पोस्टर डिजाइनिंग की। सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि गिग होता बिल्कुल क्या है। उस जी जी मतलब इसमें क्या होता है कि उस शॉप में हम बताते हैं कि ये जो है ना हमारा प्रोडक्ट है, हम इसको इतने में बेच रहे हैं, ये इसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन है, और वो जो आपने बताया था कि बेसिक और स्टैंडर्ड, तो वो ये सारी जो है ना डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, तो फिर लोग आके देखते हैं, अगर उनको पसंद आते हैं तो वो ख़रीदते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है आई गेस। जी, मतलब कि आप अपना काम डिस्प्ले कर रहे हो वहां पे, ठीक है? कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही तनवीर भाई। जी अ, ठीक है। अच्छा मीनवाइल तैयब भाई आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है 01171 नायाब रौनक की तरफ से है कि व्हाट वर द टू टूल्स ही जस्ट मेंशन टू मास्टर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग? वो कौन से दो टूल्स हैं उनको मेंशन किया था, अगर आप रिपीट कर दें, जो ग्राफिक डिजाइनिंग को मास्टर करने के फोटोशॉप लिए और इलस्ट्रेटर। एडोबी के। फाइन। जी जी जी, एडोबी के। चीज होती हैं जी सॉरी तनवीर। आपकी आवाज़ कट गई थी, आप फिर से बताएंगे क्या कह रहे थे आप? ठीक है, तो आपको ना इनकी स्क्रीन के टास्क बार में कुछ ऐप्स शो हो रहे होंगे, ठीक है? ऐसे ही है। जी शो हो रहे हैं इनकी टास्क बार में। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये जो इसमें लिखा हुआ है ना एआई, इसका मतलब है जो है ना एडोबी इलस्ट्रेटर, और जो पी एस है ये तो फोटोशॉप है, राइट? तो इन्होंने जी, ना दो दो वेरिएंट इंस्टॉल किए हुए हैं। ये भी जो है ना इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया हुआ है। एक आई गेस इन्होंने लेटेस्ट वर्जन रखा हुआ है, और एक इन्होंने रखा हुआ है 2018 या 2019 आई गेस। तो ये जो है ना इनसे पूछते आते हैं, तो जी, मतलब इसका हाँ जी, इसकी क्या रीज़न है? तो मेन दो टूल यही हैं, क्योंकि कैनवा पे जैसे कि वो बता रहे थे कि अगर आप कैनवा पे खुद जाके बना लेते हो तो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा? वो क्यों ना खुद उधर जाके तो वो अपनी चीज़ बना के तो ले ले, वो आपको $300 या $400 क्यों देगा? तो ये सारी चीज़ें।
अच्छा घबराने की वैसे बात नहीं है, इसका सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसका लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको हम लोग थोड़ा अपलोड वगैरह करने में, तो इसके लिए नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आ आवाज़ रही आ है, रही है। आ रही है। सॉरी, इंटरनेट इशू की वजह से। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करें। तो बात हमारी गिग्स के ऊपर हो दादी। आप लोग आप अपना काम डिस्प्ले करते हो वहाँ पर और अपनी प्राइसेस बताते हो कि इतना काम चार्ज करेंगे हम अपने काम का। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, वरना मैं आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का बताता हूँ कि दो सॉफ्टवेयर मेनली यूज हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे यूज होते हैं, बट जो मेजरली यूज हो रहे हैं वो एक है इलस्ट्रेटर, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक जी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। अभी स्क्रीन आई थिंक फिर स्टक हो गई है नहीं नहीं, शो हो चल रही या है। रही है। शो हो रही है? अच्छा जी। अच्छा ओके। तनवीर भाई, मेरा एक सवाल था तो कि आपने ये दो जी जी वेरिएंट रखे हुए हैं, एआई के और दो ही वेरिएंट रखे हुए हैं पीएस के, तो इसकी क्या रीज़न है? जी, इसका रीजन ये कि एक जो है मेरे पास इलस्ट्रेटर 2018 है एंड वन इज 2023। इसी ओके तरह फोटोशॉप का भी है। बट मैं जो जी। काम करता हूँ, मैं ज्यादा जो है वो जो 2018 है, मैं दोनों मतलब फोटोशॉप भी और इलस्ट्रेटर वो यूज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि कुछ नए फीचर्स होते हैं वो लेटेस्ट वर्जन में आ जाते हैं, तो सम टाइम हमें वो यूज़ करने पड़ते हैं, देन हम उसको यूज़ कर लेते हैं 2023 को। सही है, तो इन तो दोनों की आपस में ये सिर्फ ये, कंपेटेबिलिटी है अभी भी, मतलब 4 से 5 साल हो गए हैं। या सेम होता है यार, ओके, एवरीथिंग उसमें सेम ही रहता है। एक दो फंक्शंस बदल गए हैं तो ठीक है, वो बदल जाते हैं, तो सही है। इतना तो कोई इशू नहीं होता। अभी मेन बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास इतना लैपटॉप नहीं है कि हम लेटेस्ट वाली यूज़ कर सकें। तो भाई आप अगर 2014 2015 भी यूज़ करोगे ना, उसमें भी सेम यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे 2018 या 2023 में आप देखोगे। सही है, दैट्स गुड। तो ये इलस्ट्रेटर है, ठीक है। साथ में फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। इन दोनों को आप दोनों में से एक सीख लो। आई गेस फिर से आवाज़ चली गई। ठीक है, जब तक उनकी आवाज़ आ गई है वापस। ये वाइब्रेशन पे आ रही है आवाज़। आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। अब आवाज अच्छा। तो इन दोनों में से आप कोई एक सीख सकते हो या दोनों सीख सकते हो। अब एक भी सीखोगे काम चल जाएगा, लेकिन जब आपने सीखना है तो आपने कंप्लीट सीखना है। मींस कि ये साइड पे जो टूल बार आपको एक नजर आ रही है ना, इसमें एक एक टूल का आपको पता हो, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे आप देखो तो आपको इन सारी चीजों को पता होना चाहिए, तब भी आप मतलब कुछ अच्छा बना सकोगे। और इसी तरह फोटोशॉप है, अगर आपने सीखना है तो आप उसको कंप्लीट सीख लो। दोनों में से आपने सीखना है तो कंप्लीट सीखना है। अब सीखना है आपने कहाँ से? सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये बाहर जो लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं, आपने जाके इनसे सीखना है। अगर आप इनसे सीखोगे ना, तो साफ और सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुएं का मेंढक बना देंगे आपको। ये मतलब जो आप ऑनलाइन सीख भी होते लोगे। हैं, मैं क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जी हम लोग आपको 40% ऑफ दे देंगे। कई फेमस यूट्यूबर हैं वो कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हमारा वो इंक्यूबेटर है वगैरह वगैरह। तो आप उनकी बात करें या या आप एक यूनिवर्सिटी चीज कॉलेज की बात कर रहे हैं? मैं मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आपको एक चीज फ्री में सीखने को मिल रही है, आप वो क्यों नहीं सीख रहे? आप उस तरफ क्यों जाते हो कि आप किसी को पेमेंट दो और
वो पहले आपको एक दो चीजें बता के फिर बोले कि हमारा एडवांस कोर्स खरीद लो, वहां पे आप सीख लोगे। आप सही। जब एक कोर्स पे डिपेंड करोगे ना, एक ही कोर्स पे, कि आपने कहा कि ये कोर्स मैं कर लूंगा बस मैं मास्टर हो जाऊंगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने स्किल को साथ लेकर चलना है भाई। दुनिया चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, आपने डिमांड को देखना है। अगर आप उस डिमांड को नहीं देखोगे ना, आप पीछे रह जाओगे। तो ये कोर्सेज वाले क्या करते हैं, इस कोर्सेज वाले जो ये बाहर बैठे हुए हैं ना, इनसे आप सीख लोगे। आप पता है क्या सीखोगे? वो जो पोस्टर्स बनाते हैं शादियों के, जो पहले बनते थे, वो दूल्हे को काट के लगा दिए साइड पे, या वो नाई की दुकानों में अभी भी लगे होते हैं, वो आप सीख लोगे। वो आपसे बनवाएंगे भी आपको 200-300 रुपए पे करके, जो फेसबुक पे भी लोग ऑफर कर रहे होते हैं। ये चीज आप सीख सकते हो। दूसरा मेन चीज जो है ना, यहाँ पे बड़े बड़े माफिया आपको, इनको जो बैठे हुए हैं, जो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। मैं साफ बात बताऊं, एक दिन मैं फेसबुक पे, ये मैं अपना रियल आपको शेयर कर रहा हूँ, बैठा हुआ था, मैंने देखा तो सामने एक मेरे पोस्ट आई, उसमें लिखा हुआ था कि हम आपको पेड एसईओ करके देंगे। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी गिग पहले दूसरे पेज पे रैंक हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे, जिन बेचारों को काम नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा कि राब्ता किस तरह करना है। मैंने एक पोस्ट डिजाइन की जिसमें मैंने सारा तरीका लिखा कि एसईओ कैसे किया जा सकता है, कैसे आप फ्री टूल्स यूज करके एसईओ कर सकते हो, और एक दो दिन बाद आप पहले दूसरे पेज पे इंशाल्लाह रैंक हो जाओगे। मैंने कुछ 7 से 8 ग्रुपों में, जो बड़े बड़े, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर किसी का भी, तो यहाँ पे जो ये ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं, इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। 7-8 ग्रुप में वो पोस्ट करने की मैंने ट्राई की। अब मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी, ना मैंने कोई गाली लिख दी है, सीधा सीधा एसईओ बताया कि होगा किस तरह फ्री टूल यूज करके। किसी ने भी अच्छा, एक्सेप्ट नहीं की, सारों ने डिक्लाइन कर दी। यानी फ्री का तो काम ये उन्होंने कहा चीज, यूजर को नहीं देना, हाँ हमने पैसे ही हाँ, कमाने। यूं तो मतलब यही है ना कि एक बंदा अगर फ्री में सीख ले वो चीज, तो वो क्यों उसकी पेमेंट देगा किसी को? आप जी। अगर नेट से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो फ्री में, आपको सारे कोर्सेज मिल गए हैं, और वही चीज मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे तू $1000 दे, मैं तुझे तब सिखाऊंगा, या तो फिर आप बेवकूफ होगे कि मुझे $1000 दे दोगे और वो फ्री वाले छोड़ दोगे। अब बात ये होती है ना, असल में एक दिन वकार जक्का बात कर रहा था, उससे किसी ने पूछा कि यार आप जो अपनी सर्विस दे रहे हो, ये फ्री में क्यों नहीं दे रहे? अगर आपको पाकिस्तान की फिक्र है और आप सिखाना चाहते हो उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप चार्ज क्यों करते हो? उसने बड़े मजे का एक रिप्लाई दिया था, और वाकई ये बात सच है। उसने कहा जब तक मैं फ्री ऑफर कर रहा था ना, कोई बंदा था ही नहीं। जब से मैंने चार्ज करना शुरू किया ना, तो इतनी ऑडियंस मेरे पास आई है, इतने लोग सीखने के लिए आए हैं। हमारी थिंकिंग पता है क्या है? हम कहते हैं जो काम हमें फ्री में सीखने को मिल रहा है वो सही नहीं है, जो हमसे पैसे लेके सिखाएंगे ना वो सही है। और यही चीज गलत है, जो आपको पैसे लेकर सिखाते हैं ना, वो आपको मेनली घेरेंगे कहाँ पे? आपको बोलेंगे यार ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट जो भी आप सीख रहे हो हम सिखाएंगे, दूसरा आपको ऑर्डर लेकर देंगे, आपको रैंक करवाएंगे। यार अच्छा। ऑर्डर लेना और रैंक करवाना ये मुश्किल काम नहीं है। आपको इसके लिए एसईओ आपको समझना पड़ेगा कि आप एसईओ कैसे करेंगे अपनी प्रोफाइल का, ठीक है? एंड उसके अलावा ऑर्डर, अगर आप पहले दूसरे पेज पे रैंक हो, ऑर्डर तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले पेज पे आप रैंक हो, अब आपने एक चीज खरीदनी है, आप क्या करते हो? आपको अम्मी ने दही लेने के लिए भेजा है, आप सबसे नजदीक दुकान पे देखोगे। आप ये तो नहीं करोगे कि पहली 10 दुकानों में दही का पूछ लिया और फिर गए कहीं दूसरे शहर की मार्केट और वहां से दही पकड़ के ले आए। दूसरे शहर तो कोई नहीं जाता, जो वरना सबसे वेट कर लेता है। वही में, हाँ, जो सबसे करीब होगा ना वहीं से लोगे ना। तो अगर आप पहले दूसरे पेज पे रैंक हो तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, तनवीर भाई, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आप वो कर दें, एक वैसे क्वेश्चन एक फीमेल ने कहा है कि अगर आप वो कर दें, जूम इन कर दें अपना डेस्कटॉप, थोड़ा सा जूम इन कर दें, अगर हो सकता है तो। और दूसरा ये था कि अगर हम अब टूल्स के ऊपर आ जाएं, अगर आप इलस्ट्रेटर वगैरह का बता दें, और अगर हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज वगैरह भी कर दें इसके ऊपर, कोई छोटा सा पोस्टर या जो भी, अगर आप एनएफटी हाँ, डिजाइन कराना चाहते हैं तो वो भी।
मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी अब? जी आ जी रही आपकी है। आवाज आ रही है। अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये बेसिकली मैं जो रिसेंटली प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वही आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। ये एनएफटीज हैं। अब जहाँ तक बनाने की बात है ना, तो कोई भी काम अभी अगर आपके सामने मैं बनाऊंगा ना तो इतनी जल्दी चीज बनती नहीं है, सेमिनार बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ और चीजें दिखाता हूँ कि काम हो रहा किस तरह होता है, ठीक है। जैसे कि ठीक है। ये देखें, ये एक फेस मैंने डिजाइन किए हुए है। अब ये आपको लाइंस जो नजर आ रही है ना बीच में, ये सब कुछ डिजाइन हुआ है। अब ये देखें, ये इसके हेयर्स हैं, ठीक है। और ये हर एक चीज इसकी अलग अलग डिजाइन हुई हुई है। जब एनएफटी डिजाइन होती है ना, उसमें क्या होता है, राइट नाउ ये भी हमारा फाइनलाइज नहीं है। ये सिर्फ हमने फेसेस क्रिएट किए अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है, उनकी डिस्क्रिप्शन पे। जब हम एनएफटी के ऊपर काम करेंगे ना, तो उसमें ये चीज भी हट जाएगी, ठीक है। इसकी आईज वगैरह, इसका माउथ वगैरह सब कुछ हटेगा और फिर वो अलग अलग चीजें बनती हैं। और फिर उसके बाद एक कोड में डाली जाती हैं जिससे इमेजेस जनरेट होती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको जो कलेक्शंस मैंने बनाई हुई हैं, तो उसमें से कोई कलेक्शन आपको दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा एनएफटी का। अच्छा, अब ये है एक कलेक्शन मैंने की थी, एप रिवॉल्यूशन। तो इसके मैं दिखाता हूँ ये वर्क किस तरह करता है। ये देखें, अब ये सारे फोल्डर्स आपको नजर आ रहे होंगे, बैकग्राउंड, बेस, ड्रेस, इयररिंग्स, आई वेयर्स, हेड वेयर्स एंड माउथ। ये जी हर एक बिल्कुल। चीज अलग बनती है। अब अच्छा जैसे कि इसका अब अलग मैं से आपको, फोल्डर। हाँ हाँ, ये अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये सिर्फ बैकग्राउंड है, खाली बैकग्राउंड, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये बेस इमेज है जिसके ऊपर हर एक चीज ने फिक्स होना है। ये देखें अभी आप, ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो डिजाइन बना हुआ है वो बना हुआ है, उसके अलावा एम्प्टी, ठीक है। तो ये हमारी बेस इमेज है, मतलब जो मेन हमारा बेस होगा वो ये होगा। उसके अलावा ये अब इसके ऊपर जो ड्रेसेस आएंगे वो ये ड्रेस अलग अलग बने हुए हैं। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, ये देखें, ये सारी चीजें अलग अलग बनी हुई हैं। इसी तरह इसकी, अब मैं अगर माउथ से आपको दिखाऊं, तो वो ये माउथ के डिजाइन है इसके, ये भी अलग अलग। यहाँ पे आप माउथ पे देखो, आईज की जगह खाली है। अब यही कलेक्शन जब जनरेट हो जाती है किस तरह दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब कंप्लीट कलेक्शन जब बन के आ गई हमारे सामने, तो ये अब 5000 इमेजेस हैं तकरीबन। और ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, वही चीजें कंबाइन हुई हुई हैं कोड के थ्रू। तो ये यूं कंबाइन होके एनएफटीज क्रिएट होती हैं। तो आई थिंक एनएफटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जी। अभी अच्छा एक अब क्वेश्चन था ये, चीज ये है कि, जी जी, एनएफटी इस्तेमाल कहाँ होता है? चले मैंने तो एक एनएफटी बना दिया, जो मेरे से मेरा यूजर है, वो जो भी बल्कि जी कस्टमर है वो मेरे से मांग रहा है कि मुझे ऐसा एनएफटी चाहिए है, तो क्या ये कहीं यार, एनिमेशंस में यूज होते हैं क्या? वो यूज कहाँ? अगर अभी की बात करें ना, फ्यूचर तो इसका ये है कि ये मेटावर्स जो, अगर लोगों ज्यादातर का आइडिया होगा मेटावर्स का, कि वहां पे यूज होगा। बट राइट नाउ क्या चीज है, सिंपल और आसान चीज, अल्फाज में समझाऊं ना, क्रिप्टो वालों ने बहुत पैसा कमाया है। वो दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ ये एनएफटीज परचेज कर दें। ये एनएफटी आपको नॉर्मल नजर आ रही होगी, बट आप जाकर आज ओपन सी पे सर्च करना, ठीक है, एनएफटीज की कोई भी कलेक्शन निकाल लेना, ये एक एक कलेक्शन की एक एक पीस, ये 10,000 इमेजेस होती हैं, 5,000 इमेजेस होती हैं, एक एक पीस जो है वो $1 मिलियन, ठीक है, $50,000 यूं का एक पीस सेल हो रहा है। और जी। ये सिर्फ इसलिए, राइट नो, तो इसका अभी तक कोई यूज नहीं है कि मेटावर्स में इसने यूज होना है, अभी तक ये नहीं है, लेकिन लोग परचेस कर रहे हैं। जो क्रिप्टो करेंसी वाले हैं वो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसका फ्यूचर पता है। दूसरा ये है कि
पिछले दिन मेरी क्लाइंट के साथ इसी चीज़ पे बात हो रही थी। मैंने कहा आज वो उसके साथ बात कर रहा था, मैंने कहा आप ये किधर यूज़ करने वाले हैं? कहते हैं यार यूज़ अभी तक तो इसका कोई नहीं है, सिर्फ़ हमने कहते हैं शो ऑफ करना हो तो आप इससे कर सकते हो कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास एनएफटीज़ वगैरह। कहते हैं बाकी तो अभी फ़िलहाल इसका कोई भी यूज़ नहीं है, हाँ, इन फ्यूचर ये यूज़ होंगे। बट इसकी डिमांड बहुत हाई है। जो अंग्रेज़ हैं ना गोरे, वो इसके लिए क्रेज़ी हैं। वो अगर आपको $1000-1200 पे कर रहे हैं ना, तो आप खुद सोच लो। हालाँकि इसमें क्या है, आप कोई नॉर्मल बंदा देखे उसको मैं दिखाऊँ, वो बोलेगा एक तो बंदर की अच्छी खासी शक्ल इसने बिगाड़ दी, उसके भी पैसे दाढ़ी लेगा। वाला बंदर बना रही है। हाँ, तो ये अगर नॉर्मल बंदा देखे ना, वो आप उसको बताओ ना कि यार मैं इसके इतने डॉलर्स चार्ज कर रहा हूँ, वो दिल में कहेगा या तो तू पागल है या तेरा क्लाइंट पागल है। सही। अच्छा भाई, तो एक सवाल आया है कि वो ये पूछा कि हम ये सारी चीज़ें जो है ना कहाँ से सीख सकते हैं, तो ये अच्छा चीज़ मेरे ये ख्याल में सी आप बताएंगे, एंड पे बताएंगे ना? हाँ, मैं इसकी तरफ ही आ रहा था अभी कि ठीक 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 इलस्ट्रेटर ठीक। और ओके। फोटोशॉप आप कहाँ से सीख सकते हो। यार बेहतरीन जो यहाँ पे टीचर है ना, मैं आपको कोई अंग्रेजों का सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस अंग्रेज का कोर्स करो, इसका करो, क्योंकि वो भी आपको एक लिमिट तक सिखा के उसके बाद वहीं चूरन बेच रहे होते हैं कि प्रीमियम कोर्स के लिए इतने डॉलर पे करो, आपको प्रीमियम कोर्स मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप पाकिस्तानी इमरान अली दीना साहब, आप सारे जानते होंगे, जीएफएक्स मेंटोर जिनका चैनल है। आप मैं अपने ब्राउज़र आपको में उन्हें सर्च भी कर दें या ताकि मैं लोग उन्हें पढ़ लें। आपको दिखा देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है एनएफटीज का, या हमें पहले सिर्फ टूल सीखना पड़ेगा अगर यार आपको इनिशियल? अगर सॉफ्टवेयर आता है ना, सॉफ्टवेयर जैसे कि इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप, तो आई थिंक आपको सेपरेटली एनएफटी सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। आपको सीखना जो इसमें होगा वो ये चीज है कि सीक्वेंस वाइज आपने काम किस तरह करना है, दूसरा आपने जनरेट किस तरह करनी है। सीक्वेंस वाइज भी आपको, अगर आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर की एक चीज जो मजे की ये है कि उसमें आप जो भी चीज डिजाइन करते हो ना, उसकी सेपरेट लेयर बन रही होती है। ठीक है। जैसे भी अगर मैं इलस्ट्रेटर में आपको दिखाऊं ना, अब ये मेरा डिजाइन है ना, अगर इसका ये पार्ट में देखूं यहाँ पे लेयर्स में, अब ये सारी एक लेयर में काम हुआ हुआ है, लेकिन अगर इस लेयर वन को मैं एक्सपेंड करूँ ना, इसमें सब लेयर्स बनी हुई हैं। अब जो मेरा ये पार्ट है ना, ये इस लेयर पे सेपरेटली बना हुआ है, तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। हाँ, फोटोशॉप में अगर आप काम कर रहे हो, देन उसमें ये होता है कि आपको सेपरेट लेयर बनानी पड़ती है, तभी आप मतलब उसको बाद में जब एक्सपोर्ट करते हो। अब इसमें अगर मुझे कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, जैसे कि कलेक्शन के लिए इसकी आईज नहीं होंगी, दोबारा डिजाइन होंगी, सारा कुछ सेपरेटली, तो मैं इसकी आईज जो है वो कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, इसका फेस कम्प्लीटली रिमूव कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबल है इलस्ट्रेटर में। बट सॉफ्टवेयर वो तो आप जब सीखेंगे फोटोशॉप तो आपको समझ आएगा, जब आप उस पर काम करोगे, लेयर्स वगैरह वो सारा कुछ आपको वहां से समझ आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। कोर्सेज आप जो जी, कमिंग बैक बेहतरीन टू टीचर है ना, ब्राउज़र। ब्राउजर आपको नजर आ रहा होगा। जी, जी, आप अब नज़र आ रहे हैं। जो बेहतरीन टीचर है ना पाकिस्तान में, जिससे मैंने भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट की थी ना, मैं ये नहीं कहूँगा कम्प्लीटली यहीं से सीखी है, क्योंकि मैं लिमिट नहीं कर रहा था खुद को। मैं कोर्स यहाँ से कंप्लीट जो आप करोगे ना, उससे आप जो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का आप कर रहे हो कोर्स, वो आप कंप्लीट सीख लोगे। बट आगे स्किल्स जो पॉलिश करनी है ना, वो आप ये है कि डिफरेंट वीडियोस आप देखो, ठीक है, चीजें क्रिएट करो, प्रैक्टिस करो, उससे ही आपकी स्किल पॉलिश होगी। तो अभी जीएफएक्स मेंटोर का अगर मैं आपको चैनल खोल के दिखाता हूँ, ये प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, इनका सबसे पहला कोर्स ही जो है ना वो इलस्ट्रेटर पे आया था। ये आप नीचे देखें, एडोबी इलस्ट्रेटर। अच्छा, ये 41 वीडियोस हैं, बट 27-28 पे इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप इलस्ट्रेटर कंप्लीट सीख चुके होते हो। अब यहाँ पे ये भी है कि जब आप सीख रहे होते हैं ना, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि सम टाइम आपको लगेगा यार जो पीछे मैं सीख चुका हूँ वो तो मेरे से भूल रहा है, या इनका काम तो इतना साफ है, मेरा काम साफ नहीं है। तो इनिशियली आपका काम भी साफ नहीं होगा, दूसरा चीजें भी आपसे भूलेंगे।
बट जब आप काम कर रहे होगे ना तो ये चीज़ें आपको रिवाइज होती जाएंगी, आपको हर एक टूल का आइडिया होगा कि ये टूल मैंने यहाँ पे यूज करना है, देन आपको वो चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी। शुरू में होता है कि बंदे से चीज़ें भूलती हैं। दूसरा ये है कि जब आपने ये कंप्लीट कोर्स कर लिया है एडोब इलस्ट्रेटर का या फोटोशॉप का करना चाहते हैं तो फोटोशॉप का ये देख लें, इनके पढ़े हुए बिगिनर्स के लिए एक पढ़े हुए, फिर इंटरमीडिएट के लिए पढ़े हुए, फिर एडवांस भी पढ़े हुए, इसमें तीनों कोर्सेज पढ़े हैं। तो ये अच्छा, मैं अक्सर अपने दोस्त के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाहिद बंदा है ना जो यूट्यूब पे बैठा हुआ है ना, जो मैं कहता हूँ कि वाकई चाहता है कि पाकिस्तानी लोग कुछ सीखें या लोग मुझसे कुछ सीखें। इनकी आप वीडियोस देखें, किसी वीडियो में इन्होंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरा एडवांस लेवल कोर्स परचेज कर लें या आप फलां कोर्स परचेज कर लें। हर चीज आपको डिटेल से समझाएंगे और बहुत मजे का समझाते हैं, ठीक है, आपको चीजें समझ आएंगी। इलिस्ट्रेटर करना है तो वो भी यहाँ पे पड़ा है कंप्लीट कोर्स, मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ ये कोर्स। ये देखें, ये इनकी सारी क्लासेस आ रही हैं जिसमें वो आपको डिफरेंट चीजें भी बना कर दिखाएंगे, ठीक है, और आप सीखते रहोगे। और उसके अलावा आई थिंक ये 27 28 पे, हाँ इधर ये 29 पे खत्म हो जाता है ये कोर्स। इसी तरह अगर आपने फोटोशॉप का करना है तो अच्छा, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना आपने एक और इनका ये है, ये 5 मिनट टिप्स वाला एक आपने ये कोर्स देखने अगर आप इलस्ट्रेटर कर रहे हो, और साथ में ये एक 23 वीडियोस है, इसमें भी शॉर्ट टिप्स दे रहे होते हैं वो इलस्ट्रेटर की। तो उसमें चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लें तो आप ये देख लें एक बार, तो इसमें चीजें आपकी बहुत सारी रिवाइज होंगी। फोटोशॉप सीखना है, इलस्ट्रेटर नहीं सीखना, तो बिगिनर कोर्स कर लें। उसके बाद दूसरा इसका कोर्स आ रहा है इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस आ रहा है, तो ये तीनों कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी जो है 42 वीडियोज हैं, 32 वीडियोज हैं, 23 वीडियोज हैं। अब मैं काम जब मैं कर रहा होता हूँ ना, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं कंजेक्टिवली दोनों पे काम कर रहा होता हूँ, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। बट मुझे इलस्ट्रेटर कंप्लीट आता है, बट मुझे फोटोशॉप का जो है ना बहुत थोड़ा बहुत पता था, थोड़ी बहुत चीजें पता थी। बट जब मैं अब उसको यूज कर रहा हूँ इसके साथ ही इलस्ट्रेटर के साथ कंबाइन, तो बहुत सारी चीजों का मुझे पता चलता जा रहा है और मैं ऑटोमेटिकली वो सीखते जा रहा हूँ। दूसरा यार, नेट का दौर है, अगर आपको कोई चीज आपने इलस्ट्रेटर सीख लिया, आपने फोटोशॉप को उसके साथ कंजेक्टिवली यूज करना है जैसे मैं करता हूँ, आप कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत बिगिनर कोर्स देख लो, ठीक है, तो आपको टूल्स वगैरह पता हो उसके उसके बाद अच्छा, आप थोड़ा बहुत उसको अपने इलस्ट्रेटर के साथ यूज करो। तनवीर भाई, मेरा एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला तो ये जी है कि अगर आप एक बेसिक मतलब बता दें कि इलस्ट्रेटर किस मतलब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा यार, अगर आप पहले मैं जी। यहाँ पे बता दूं, आपको ये चीज समझा दूं थोड़ा बहुत। इलिस्ट्रेटर जो है वो है हमारे पास जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर ठीक है। क्या चीज है और वो मैं आपको बताता हूँ। और जो फोटोशॉप है वो पिक्सल बेस्ड है, ठीक है, इनमें मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, अब वेक्टर ऑब्जेक्ट जो है वो फोटोशॉप में भी क्रिएट हो सकते हैं, बट मेन डिफरेंस इनका यही है कि वो पिक्सल बेस्ड है और ये वेक्टर बेस्ड है। अब पिक्सल और वेक्टर का मैं आसान सा तरीका ये समझाता हूँ कि वेक्टर जो है ये आप इसको जितना भी रिसाइज कर लें इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, अब ये फेस है, इसको मैं जितना भी रिसाइज करता हूँ ना, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको आप जितना भी जूम करके देख लें, वो देखें, अब इसका ये पार्ट में जूम कर रहा हूँ तो कुछ भी आपको नहीं नजर आ रहा, हालांकि कितना ज्यादा जूम मैं कर चुका हूँ। बट आप जब फोटोशॉप में जाते हो ना, उसमें कोई चीज बनी होती है वो पिक्सल बेस्ड होती है, छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। जब आप एक लिमिट तक जूम करते हो ना, वो पिक्सल आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पिक्सल से मिलकर बनी हुई है और ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेक्टर जो है वो एडिटेबल है, पिक्सल जो है वो एडिटेबल नहीं होता। अगर आपने सेपरेट लेयर्स पे काम नहीं किया हुआ तो वो बस आप समझे कि एक पिक्चर बनी हुई है। जिस तरह आप कैमरे से तस्वीर लेते हैं वो पिक्सलेटेड होती है, पिक्सल से मिलकर एक पिक्चर आपकी बनती है, ठीक है। ये वेक्टर है।
तो आई थिंक ये आपको समझ आ चुकी होगी थोड़ी बहुत। बाकी जो जी जी कोर्स मैंने आपको सजेस्ट किए जीएफएक्स मेंटोर का, जब आप कोर्स करोगे वहाँ पे इलस्ट्रेटर करते हो या फोटोशॉप, शुरू में वो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में और ठीक है। क्या कुछ है। सही है, आप बेशक वो अपने जहाँ से कंटिन्यू करते वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ पे चला। ओके जी। तो बात बस मैंने आपको यही करनी थी कि फोटोशॉप का करना है आपने कोर्स, आप यहाँ से करो, इलस्ट्रेटर का करना है, जीएफएक्स मेंटोर से बेस्ट टीचर नहीं है कोई भी। जब आपने ये कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, ठीक है, फिर आप अब जो भी आपकी पर्टिकुलर फील्ड है जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप पोस्टर डिजाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, आप पोस्टर सर्च करो, ठीक है, पोस्टर जो भी आपको वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो प्ले करो और उसके साथ साथ क्रिएट करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रिविजन्स होती जाएंगी जो आपने सीखा है, दूसरा आपकी स्किल्स पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी, आप जो प्रूफ करते जाएंगे। सिर्फ सीखना जो है ना वो बहादुरी नहीं है कि आपने सीख लिया, आपको बड़ा काम कर लिया, मैंने सीख लिया, अब तो आग लगा देनी है जाके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। सीख कर ना उसमें अपने एक लेवल क्रिएट करना वो बड़ी चीज है कि आप जाके अगर इंटरनेशनल लेवल पे compete। भाई आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो क्या ही नहीं रही अब। सही। चलें, जब तक वो आते हैं तो किसी और के कोई सवालात वगैरह हों तो हमारे साथ तैयब शबीर भी हैं। तैयब भाई हैं, इन्होंने लास्ट टाइम जो हमारी पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप थी ना 6 वीक्स की, वो इन्होंने कंडक्ट कराई थी, बेरी यूनिवर्सिटी में ही हम लोगों ने किया था। और उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप का नाम था विजुअलाइजिंग क्रिएटिविटी। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो, या अगर आप लोगों का फीडबैक हो तो अभी आप हमें दे सकते हैं। जी तनवीर भाई, आई गेस तो बैक। तो जी तनवीर भाई। हेलो जी जी तनवीर भाई। तैयब भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी ऑल गुड, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके, तो मैं बात कर रहा था स्किल की, कि आपने जब सीखना है उसके बाद आपने उस स्किल को बेहतरीन बनाना है, कोशिश करनी है कि आप डिफरेंट जगहों पे जाके वीडियोस देखो, जो चीज़ आपको पसंद आती है उसको क्रिएट करने की कोशिश करो। तो जब आप यूं करोगे ना तो आपकी स्किल्स पॉलिश होती रहेंगी, क्योंकि आपने जाके compete करना है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो भी फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ आपने compete करना है। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपकी स्किल अच्छी होगी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन तो है, ये जो जी टूल्स हैं ये हम किस जी जी वेबसाइट से, मतलब क्रैक्ड वर्जन इनके डाउनलोड कर सकते हैं? अच्छा, हाँ डाउनलोडिंग ये मुझे जी ये तैयब भाई ने मुझे बताया था कि ये चीज़ शेयर करनी है। अच्छा, ये गेट इन टू पीसी एक वेबसाइट आती है अपने पास, आप ये बेशक नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, गेट इन टू पीसी। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आई गेस तो ये स्टक हो गई है, अगर आप और नीचे। ये, हाँ फिर से स्टक हो गया, फिर से रीशेयर कर दे। मैं कर देता हूँ। आई थिंक वो दोबारा आपको लेट इन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने कर दिया आपको। प्रेजेंटर अब मैं ये हूँ। अच्छा, ओके। एक ना सारा फ्लो बता दें कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है और फिर उसको इंस्टॉल, तो ये सारा। सही है, मैं वो आपको बेशक डेमो एक्सप्लेन करते कर हैं तो। दूँ। हाँ, पूरा डाउनलोड तो नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन एक डेमो सा होगा। नहीं, पूरा तो नहीं डाउनलोड होगा। अगर आपके पास अच्छा, ऑलरेडी या डाउनलोडेड है तो उसको जो है ना स्टार्ट करके सिर्फ दिखा दें, मतलब इंस्टॉल करने की मैं जरूरत नहीं आपको पहले जी वेबसाइट बताता हूँ। ये है। गेट इन टू पीसी वेबसाइट है, ठीक है, गेट इन टू पीसी डॉट कॉम, ठीक है।
जितने भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ना वो आपको सारे इधर मिल जाएंगे क्रैक वर्जन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप सर्च करूँ या इलस्ट्रेटर कर लेते हैं, ये देखें ये सारे आ गए हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर 2022 जो भी आप इसके साथ लिखेंगे ना वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डाउनलोड करना है, सिंपल बहुत ही आसान वेबसाइट है, लंबे खाते इसमें नहीं है, सीधा आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे सेटअप साइज बताया गया है कि 1.6 GB है, ठीक है। और थोड़ा बहुत के हार्ड डिस्क की कितनी जगह चाहिए आपको, विंडो कितनी होनी चाहिए, रैम जो है वो 8 GB हो, रिकमेंडेड 16 है पर 8 GB पे भी चल जाएगा। अब आप जब आपने डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये डाउनलोड बटन गिवन है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सब में यूं ही होता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये 1 मिनट लगेगा या आधा मिनट लेता है, उसके बाद डाउनलोड का जो बॉक्स होता है वो पेयर हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखें ये आ गया। तो ये आई थिंक सेटअप जो है 1 GB का बता रहा था, 1.53 GB का इसको आप करें, ठीक है, डाउनलोड करें। उसके बाद अगर मैं भी आपको दिखाऊं, अच्छा दूसरा जब आपने क्रैक वर्जन इंस्टॉल करना है तो एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, अगर विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं आपने अपना जो आपका एंटीवायरस है उसको ऑफ करना होगा, क्योंकि क्रैक वर्जन जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये करना पड़ता है, अदरवाइज आपका अगर जो एंटीवायरस है वो ऑन है तो आपका क्रैक वर्जन डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से क्रैक और होता है ना वो एंटीवायरस उस क्रैक फाइल को ही उड़ा देता है। तो आपने इसको ऑफ रखना है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, और इस एंटीवायरस को आपने तभी ऑफ करना है जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद फिर से हाँ आपने इसको जो है ना उसके ऑन कर बाद देना। आपने ऑन कर देना है। याद से ऑन कर तो दीजिएगा ताकि और कोई मत। एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर अगर देखूं तो यहाँ पे, अच्छा जब आपने इससे डाउनलोड कर लिया तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड होता है 123, वहां पे वेबसाइट पे लिखा होता है हर एक जगह 123 आप करेंगे, ठीक है, ये आ गया। बाकी इसका सिंपल प्रोसेस है, आपने ये सेटअप गिवन है, आप देखें इसको पहले आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, इसके बाहर। उसके बाद ये सेटअप गिवन है, ये सेटअप आपने इंस्टॉल करना है, क्रैक में जाके आपकी ये क्रैक फाइल। स्क्रीन फिर से आई गेस जो है ना स्टक हो गई। लेट मी चेक। अब नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। अच्छा, ये आप जब फाइल्स डाउनलोड कर लोगे ना तो आपके पास एक यूं जिप का फोल्डर आता है, ठीक है। जब आपने उसको ओपन करना है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी आप गेट इनटू पीसी से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड देना होता है 123। तो आपने 123 दिया तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, बाहर। अब यहाँ पे एक सेटअप की फाइल आपको बाहर ही मिल जाएगी, आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली फाइल आपने इसको इंस्टॉल करना है। एंड इसके बाद जो है आपने क्रैक में जाके क्रैक वाली फाइल को इंस्टॉल कर देना है, आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा। बाकी इसमें अगर ये समझ नहीं आता तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं रीडमी टेक्स्ट, इसमें पूरा तरीका उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कॉपी एंड रिप्लेस क्रैक फाइल टू इंस्टॉलेशन फोल्डर। अब यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना, जो क्रैक फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है जिधर आपने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल किया है यहाँ से कॉपी करें और वहां पे पेस्ट कर दें, तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा। तो आई थिंक जो भी आपने करना है, ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से आपको कोई इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ही मिलेगा, यहाँ पे आपका कोई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो सब यहाँ पे आपको क्रैक मिल जाते हैं गेट इनटू पीसी। एक तो इसको यूज करना बहुत आसान है, दूसरा
बहुत ज्यादा एड्स आके आपको परेशान नहीं करते, तो इधर से आपको हर कुछ हर किस्म के सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं, तो आप यहाँ से क्रैक वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक अब जो मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया ना, तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं अब। एक फीमेल ने मुझे मैसेज वहाँ पे मैसेज आया था उनका कि अगर आप दिखा सकें टूल्स है ना उनका, थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दें एक इलस्ट्रेटर का कि ये है मास्क वगैरह जो होता है ना उसका एक ओके, जी जी हाँ, स्पेशली मैं इसकी जो आपको बार जल्दी जल्दी साइड बार है बताता उसका। हूँ कि हाँ, मैं आपको बता देता हूँ टूल्स का। बट यहाँ पे चीज ये है ना कि जब तक आप कंप्लीट कोर्स नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। हो सकता है जिसने थोड़ा बहुत यूज किया हो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये जो फर्स्ट टूल है हमारे पास, ये सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे खुद भी जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हर टूल का नाम आ रहा होता है, तो ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है। इससे आप स्क्रीन अपने शेयर हो रही है ऑब्जेक्ट आपको? को जो स्क्रीन शेयर हो रही है ना। सलमान भाई से पूछ लो। हाँ, शेयर हो रही है स्क्रीन मेरे शेयर हो पास रही में। है, इट इज हाँ घूम रही, एक्टिव है इनकी स्क्रीन, ठीक है तनवीर भाई, ठीक, गुड टू गो। हाँ, तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, ठीक है, उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन टूल में ये है कि जो एक, अब ये हमारे पास अगर हमने एक शेप बनाई हुई, या मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखें, इसके 4 पॉइंट्स हैं। जब सिलेक्शन टूल से मैं सेलेक्ट करूंगा ना तो ये चारों सेलेक्ट होते हैं। बट डायरेक्ट सिलेक्शन से अगर मैं करता हूँ तो मैं एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसका एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया, तो एक पॉइंट को भी हम मूव कर सकते हैं इससे। तो ये सिलेक्शन टूल है। फिर ये यहाँ पे एक और टूल आता है, मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। तो ये कलर सिलेक्शंस के लिए होता है। इसी तरह ये एक और टूल है, लासो टूल। ये भी ड्राइंग वगैरह के लिए यूज होता है। बट ये दो टूल जो है ना, ये यहाँ पे इतने यूज नहीं होते इलिस्ट्रेटर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये टूल ज्यादा यूज हो रहे होते हैं फोटोशॉप वगैरह में। जो मेन टूल है जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होते हैं, मैं आपको ज्यादा वो बताऊंगा ताकि बहुत ज्यादा लंबा भी ना जाए। अच्छा, ये यहाँ पे पेन टूल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल पेन टूल है इलिस्ट्रेटर में। जो भी आप बनाओगे ना वो आप पेन टूल की मदद से बनाओगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया था, यही पेन टूल से अगर मैंने बनाना हो तो मैं बना सकता हूँ कोई भी शेप। अब मैंने ये बना लिया। अब जो ये फेस बना हुआ है ये सारा पेन टूल की मदद से बना हुआ है। तो पेन टूल से आप कोई भी शेप वगैरह बना सकते हो। बस इसको कंसीडर करें कि आपके पास एक पेन है जिससे आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। साथ में एक और पेन टूल होता है, कर्वेचर टूल, जो पेन टूल की तरह ही लगता है। ये होता है कि आप दो पॉइंट के दरमियान कर्व बना सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, आप यूं कर्व बना रहे हो तो ये आपने जहां पे भी रखना है, ये आपके पास एक कर्व बन गई है। एस्केप आप मारेंगे तो उससे बाहर आ जाओगे, ये चेक कर सकते हो आप। तो कर्व इजीली बन सकते हैं। सेम काम पेन टूल से भी हो सकता है, लेकिन कर्वेचर टूल सिर्फ काम को आसान करने के लिए उन्होंने दिया है कि आप इजीली काम कर सको। फिर इसमें एक आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल, जिससे आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। ये यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, लाइन टूल, आर्क टूल, ये स्पाइरल्स वगैरह बनाने के लिए ये टूल यूज होते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे जो है आपको, अब जैसे कि स्क्वायर बनाना है, ठीक है, राउंड रेक्टेंगल्स बनानी है, एलिप्स बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, स्टार टूल, तो डायरेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि अब स्टार है, मैं चाहता हूँ कि इसकी साइड जो है वो, यहाँ पे हम साइड पॉइंट्स का बता सकते हैं 10 हो, ठीक है, रेडियस वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक स्टार बन गया। बहुत छोटा बना है, इसको बड़ा करके दिखा, ठीक है। तो ये स्टार 10 साइड वाला बन गया। तो ये आपको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। ये हमारे पास ब्रश टूल है।
इसको आप यूज कर सकते हो एज अ ब्रश के कुछ भी ड्रा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पेन टूल, और इसमें फर्क ये है कि ब्रश में जो होता है ये स्ट्रोक होता है, और पेन टूल जो होता है उसको अगर कंप्लीट शेप बनाई जाए तो वो फिल में चला जाता है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ टूल हैं, ये भी शेप बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा ये रोटेट टूल होता है, ठीक है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, लाइक आप एक सर्कल बनाते हो और आप चाहते हो कि सेम रेडियस में वो सर्कल, एक पॉइंट है उसके गिर्द घूम जाए 10 दफा, तो वो 10 दफा सेम डिस्टेंस पे उस सर्कल के इर्द गिर्द घूम जाएगा। रोटेट टूल ज्यादातर इसलिए यूज होता है, ठीक है। फिर इसमें ये टूल जो हैं वो इतने यूज नहीं होते, ये रबर टूल थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक है। कुछ भी आप मिटा सकते हो इससे, लाइक आपने कोई पॉइंट इरेज करना है तो आप कर सकते हो, ये देखें यूं करके, तो ये आपकी शेप को खत्म नहीं करेगा, सिर्फ उस पॉइंट को इरेज कर देगा। इसके अलावा दूसरा टूल जो होता है वो शेप बिल्डर टूल बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूँ शेप बिल्डर टूल को। काम क्या है अब इसका, जैसे कि ये स्टार है और ये स्केयर है, इन दोनों को मैंने कंबाइन करना है तो मैं शेप बिल्डर टूल यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये एक शेप बन गई अब मेरे पास। ये अब कंप्लीट एक शेप बन, इसको आप बना सकते हो, या आप माइनस करना चाहते हो तो माइनस कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे एक ग्रेडियंट टूल आ गया, ठीक है। पर्सपेक्टिव टू ग्रिड टूल आता है 3D ऑब्जेक्ट की, मतलब क्या, आप अगर एक 3D स्पेस में इमेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रिड पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये भी, क्योंकि 3D के लिए ज़्यादातर 3D सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे ब्लेंडर वगैरह हो गया। उसके अलावा ये कलर पिकर टूल होता है, ठीक है, जिससे आप किसी भी चीज़ का कलर ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सेम ये हेयर्स वाला कलर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, अपने कलर पिकर टूल को यहाँ पे लेकर के उस पर क्लिक किया, सेम कलर। अब ये ग्रेडियंट है तो इसके अंदर ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर ये हमारे पास आता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का काम क्या है, अब ब्लेंड टूल ये करता है कि आप कोई भी चीज को ब्लेंड कर सकते हो। मीन्स कि अगर इसमें मैं समझाऊं, जैसे कि ये मीन्स, अब यहाँ से ये रेड कलर स्टार्ट हो रहा है तो ब्लेंड टूल से मैं ये कर सकता हूँ कि ये रेड कलर नीचे आते आते बिल्कुल लाइट होता जाए और एंड पे आके ख़त्म हो जाए, तो ये मतलब मैं कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ। इसी तरह आप इसमें ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हैं, और ये जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ और होता है। इसके हैंड टूल है, इससे आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं अच्छा तनवीर यहाँ भाई, सर पे फिर। इसमें जी जी। इसमें शॉर्टकट्स की कितनी मतलब जो है ना इम्पोर्टेंस है जब हम ये टूल यूज़ करते हैं? शॉर्टकट इम्पोर्टेंट इस तरह आप कह सकते हो कि शॉर्टकट जो होते हैं ना वो आपके काम को फास्ट करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप कर सकते हो। आप अगर टाइम ज़्यादा है तो आप एक एक टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। सारे टूल यहाँ पे गिवन होते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। जैसे अब कोर्सेज से मैंने हो जूम जाएंगे ना करना है, पता। मैं यहाँ, हाँ, मैंने अब जूम करना है, मैं यार बार आऊँ यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, फिर इधर से जूम आउट सेलेक्ट करूँ और करूँ, अच्छा खासा टाइम लगता है। यही चीज़ अगर, अब ये जूम टूल है मेरा, ठीक है, ये मैंने लिए हुए है, अगर मैं इसको आल्ट दबा के क्लिक करूं तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट आल्ट पे क्लिक करके, अच्छा तनवीर तनवीर तो भाई, भाई, ये चीज। आपने जो एक चीज़ बताई थी कि जनरेट करते हैं आप इमेजेस को, वो उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा। एक और जनरेट है। जो होता है मैं लाजमी वो आपके साथ शेयर कर देता, लेकिन अभी मैंने कल ही विंडो की है, तो मेरे पास अभी जो होता है VS विजुअल स्टूडियो जिसमें जनरेट की जाती है, वो अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया। वो बेसिकली ये होता है कि रेडीमेड आपको कोड मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
रेडीमेड कोड आपको नेट से मिल जाएगा, वो सेम कोड जो है आपने विजुअल स्टूडियो में ओपन सर वो कर किस देना है, लैंग्वेज ठीक का है। कोड होता है? यार ये आइडिया मुझे भी नहीं है, ये आपको वेब डेवलपर से ज्यादा बेहतर समझा ये सकते CS हैं। वाले ठीक मुझे करके है। आप था। अच्छा एक मुझे आप कोड ये दिखा था देंगे वो? अच्छा वो नहीं, कोड VS दिखा कोड दें। इंस्टॉल नहीं है, नहीं, इंस्टॉल ही जस्ट आप नहीं ये है, मैं बता दीजिए आपको। कि कोड हम कहाँ से पिक कर सकते हैं, किस वेबसाइट से या वो अच्छा, प्रोसेस। आप बेशक ना आप यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू जनरेट NFT कलेक्शन ना, उसमें जो भी आएगा ना आपके सामने वीडियो, आप जब उस पर क्लिक करोगे ना तो वो आपको नीचे उन्होंने लिंक्स दिए होंगे, तकरीबन जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं उन्होंने लिंक्स गिवन किए होते हैं, ठीक है। वहां से आप कोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको लिंक दे देंगे, वहां पे आप जाओगे, कोड आपको बना बनाया पड़ा मिलेगा। उस कोड को फिर आपने VS कोड में ओपन करना होता है, चेंज सिर्फ हमने उसमें ये करना होता है कि जो आपके फोल्डर्स के नाम है वो आपने वहां पे डालने होते हैं। दूसरा जो है वो आपने उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस बतानी होगी, कितनी इमेजेस आप जनरेट करवाना चाह रहे हो। अच्छा सर, एक और बात है कि जब आपने जो बेस आइडियाज हमें दिखाए हैं कि आपने बैकग्राउंड अलग से बनाया हुआ है और वो सारा कुछ, जी तो जी वो चीज़ हमें उसमें डालनी पड़ती है, जी। तो वो खुद से जनरेट करता है फिर बैकग्राउंड के साथ और वो सारा यार कुछ। सिंपल आइडिया पता है, मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से, आपको ये चीज समझ आएगी। आप कंसीडर करो आपकी बॉडी जो है ये बेस है, आपकी बॉडी से आपके नाक आंखें कान सब कुछ हटा दो, सिर्फ प्लेन बॉडी, वो आपकी बेस है। आपका नाक आईज आपके कान हो गए आपके बाल हो गए, ये ट्रेट्स हैं, हम इसको ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अब NFT कलेक्शन में क्या होगा, मैं आपके 10 किस्म के नाक डिजाइन कर लूंगा डिफरेंट शेप में, 10 किस्म के आपके कान डिजाइन कर लूंगा डिफरेंट शेप में, इसी तरह आपके बालों के डिफरेंट स्टाइल डिजाइन कर लूंगा, सेम उस तरह डिजाइन जो आपके फेस पे फिक्स हो सके, ठीक है। फिर उसको एक्सपोर्ट हमने अलग अलग कर लेना सेपरेटली, जैसे मैंने आपको फोल्डर्स दिखाए। जब हम ठीक। जनरेटर में सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ कोड क्या कर रहा होता है कि चीजों को रेंडमली जनरेट कर रहा है, रेंडमली आपकी बॉडी पे एक दफा उसने एक किस्म का नाक रख दिया, एक किस्म की आईज रख दी, दूसरी दफा उसने दूसरा किस्म का नाक रखा, बाल चेंज कर दिए, तो ये चीज कर रहा होता है, यूं वो 10,000 इमेजेस क्रिएट करता है ठीक होगा चीजों सर, को थैंक यू। रेंडमली अरेंज करके। तनवीर थैंक भाई यू। ये सिद्रा हैं, उनका क्वेश्चन है। सिद्रा आप अपने आप को अनम्यूट करके खुद पूछ लें क्वेश्चन। जी सिद्रा। सर ये जो आपने बनाया ये तो प्रो लेवल का आर्ट है ना, तो हम बिगिनर्स के लिए जो होगा वो किस तरह का होगा? थोड़ा इजी होगा वो तो किस तरह का होगा, आप दिखा दें। बात ये प्रो लेवल और लेवल की बात तो अलग आती है, पहले आप जो है ना अपने सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर आप सीख गए हो ना तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपने आप को लिमिट ना करो कि ये तो हाई लेवल वाले क्रिएट कर सकते हैं और हम तो न्यू हैं तो हम नहीं क्रिएट कर सकते। आप सॉफ्टवेयर जब आपने सीख लिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मुश्किल से मुश्किल चीज की तरफ जाओ और उसको बनाने की कोशिश करो। अगर आप इसी में बैठे रहोगे कि मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया अभी मेरा बिगिनर लेवल है, एंड आप आसान आसान चीजें कर रहे हो, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने मुश्किल चीजों से स्टार्ट करना है, जितनी मुश्किल चीज आप ट्राई करोगे आप उसको क्रिएट करोगे ना, तो आप जल्दी से चीजों को सीखोगे पिक करोगे, ठीक है। आप अगर ये सॉफ्टवेयर आपको आता हो ना इलिस्ट्रेटर, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा तनवीर भाई ये मारिया नवीद जिलानी का क्वेश्चन है कि इंक स्पेस सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं हम लोग? इंक स्पेस कौन सा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर? इंक स्पेस पिंक। सॉफ्टवेयर। इंक इंक स्पेस। मैंने सॉफ्टवेयर का सुना नहीं है। अगर ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है और आप क्रिएट कर सकते हो वेक्टर्स और बाकी इसमें पिक्सल बेस्ड चीजें, तो आप कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेजरली ये यूज होते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि बस यूज ही ये होते हैं, आपने इसके अलावा कोई यूज नहीं करना वरना काम नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको चीज बनानी आनी चाहिए बस, जो आपका इंटरेस्ट है आप वो सॉफ्टवेयर यूज करो, उसको ये काम करने उसमें होने चाहिए बस। हाँ बस कैनवा और ये जो जिसमें ऑटोमेटिक चीजें पहले से बनी हुई होती हैं इनसे दूर रहो।
जब तक सीख रहे हो। तो ये आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था अपने आप को। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन था नायाब रौनक का कि आप वो वाली SEO पेस्ट पोस्ट अगर शेयर कर दें हमसे, इट विल हेल्प मैनी। वो जो आपने SEO वाला स्कैम बताया था कि SEO करके आपकी जो गिग है ना उसको टॉप पे ले आएंगे, अगर वो कोई पोस्ट वगैरह शेयर। अच्छा, मैं पोस्ट तो अभी मेरे पास नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है? मैं आपको ये मैंने सर्च की हुई है NFT कलेक्शन की जो कीवर्ड है उसको, ठीक है? एक टूल आता है, ठीक है? ये आपको नजर आ रहा होगा, फाइवर क्विक व्यू के नाम से एक्सटेंशन है ये बेसिकली। ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? फाइवर क्विक व्यू आप देख लो ये। तो आपने एक्सटेंशन आई थिंक डाउनलोड करने आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है मोर टूल में, एक्सटेंशंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है? यहाँ पे आके आपने ये 3 लाइन जो साइड पे यहाँ पे जाना है, ओपन क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है फाइवर क्विक व्यू। अच्छा, फाइवर क्विक व्यू पर आप क्लिक करेंगे ना, ये सबसे पहले ही जो आ रहा है आपके पास लोगो वगैरह, आप देख लो, यही करना है। जब आप ये खोल लोगे ना, आप इसको अपने क्रोम में ऐड कर लो, ठीक है? अब फाइवर पे आप आ गए हो, ठीक है? ये फाइवर पे काम करता है। अब आपने क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। जो आपने वर्ड सर्च करनी थी, जो स्किल, वो आपने ऊपर टाइप की हुई है, ठीक है? और इसको हम सर्च कर देते हैं। अब इस टूल का आप कमाल देखोगे, ये इसने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ पे फाइवर क्विक व्यू ने। अभी यहाँ पे सारे कीवर्ड्स हमारे पास शो हो जाएंगे जो इसमें यूज हुए हैं। अच्छा, ये अब आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आ रहा है टॉप फोकस कीवर्ड्स, ठीक है? NFT आर्ट, NFT कलेक्शन, NFT डिजाइन, NFT आर्टिस्ट एंड पिक्सल आर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जो मेनली बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये है कि कहते हैं यार जो पहले 5 कीवर्ड्स हैं वो तो, उसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो हमें आती नहीं है, तो वो तो हम नहीं यूज कर सकते। बात ये नहीं है कि आपको आती है कि नहीं आती, बात ये है कि यहाँ पे आप अपनी गिग का SEO कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी गिग को रैंक करवाना चाह रहे हो। आपने जो सेलेक्ट की है फील्ड NFT, अगर आप सर्च कर रहे हो, इसका मतलब है आपको NFT आती है। आप कीवर्ड सिर्फ वो यूज कर रहे हो जो मोस्टली लोगों ने यूज किए हुए हैं अपनी गिग में। तो आपने क्या करना है, पहले 5 कीवर्ड जो है वो आंखें बंद करके अपने पास नोट कर लो, ठीक है? जब आप गिग बना रहे होते हो तो उसमें एक आप टैग सेक्शन होता है जहाँ पे आप टैग डाल रहे होते हो, ठीक है? वहां पे आपने ये पांचों कीवर्ड डाल देने हैं, पहले जो 5 है। यही पांचों कीवर्ड जब आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होगे, उसमें भी आपने यूज करने हैं अच्छे से। मतलब ये नहीं कि एम ही आपने डाल दिए आगे पीछे, उसको अच्छे से पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे यूज हो सकते हैं वहां पे आपने उनको यूज करना है। उसके अलावा जो आप गिग इमेजेस लगाओगे, ठीक है? आप वो गिग इमेजेस को भी रीनेम करके उसको भी आपने यही नाम देने जो आपके टैग्स हैं, और फिर आपने वो इमेजेस अपलोड करनी है। दूसरा, यही जो टैग्स हैं आपने अपने टाइटल में भी डालने हैं। फर्स्ट आपने अपने टाइटल में डाल के सेव करना है। इससे क्या होगा, जब आप ये टैग सेव करोगे ना, तो वो आपकी URL में ये टैग सारे आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने टाइटल को एडिट कर लो। टैग्स आपकी URL में चले गए हैं, ठीक है?
फर्स्ट टाइम जब आप सेव कर रहे हो, उसके बाद आप टाइटल को एडिट करके अच्छा सा टाइटल दे दो। अब टाइटल भी आप देखो आप ना, जब जो तनवीर भाई आप जिस कुछ बोल रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आ रही है बस। हाँ, अच्छा तो अब जब आपने टाइटल में ये कीवर्ड सारे डाल दिए ना, तो उसके बाद आपने तनवीर भाई सेव कर आपकी लेना है। आवाज आना बंद हो गई है मेरे ख्याल से। आवाज मेरी नहीं आ रही? हमें आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये है कि आपने टैग्स टाइटल में डाले, टाइटल को अपनी गिग को सेव किया। ये फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आपने सेव किया वो आपके यूआरएल में आ जाएगा। उसके बाद आप टाइटल को प्रॉपर कर लो, जो भी आपने टाइटल करना है अपनी। लेकिन कोशिश करो ना, यहाँ पे ये आप टाइटल्स वगैरह जब आप जिस भी फील्ड को सर्च कर रहे हो ना, यहाँ पे टाइटल्स आपके पास शो हो रहे हैं, उससे मिलता जुलता आप टाइटल देख लो, ठीक है। वो टाइटल आपने कर लिया। डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखवानी है? डिस्क्रिप्शन अब तो एआई का दौर है, बहुत आसान हो गया। चैट जीपीटी पे चले जाएं, उसको बोलें कि ये 5 कीवर्ड्स हैं, यूज करके मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिख दो। उर्दू में नहीं, इंग्लिश में बोलना है, उसे समझ नहीं आएगी उर्दू। तो आपने उससे गिग की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, वो 5 कीवर्ड यूज करके, तो वो प्रॉपरली उन कीवर्ड्स को यूज करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख देगा। देन आपने गिग की इमेजेस को भी रीनेम करके ये कीवर्ड्स डाल देने, उसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे आपकी वही गिग जो होगी दूसरे तीसरे पेज पे आई होगी। तो ये प्रॉपर तरीका है एसईओ करने का। अब ये चीजें चेंज भी हो रही होती हैं, ये नहीं है कि आपने बस गिग बना दी और चले गए, चलो अब 3 दिन बाद आऊंगा, 3 दिन बाद पहले दूसरे पेज पे बैठूंगा, ये नहीं होगा। आजकल जो फाइवर का एल्गोरिदम चल रहा है, वो ज्यादा पुश उनको कर रहे हैं जो ज्यादा टाइम ऑनलाइन होते हैं। अब इसका भी एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे मैं आपको एक और एक्सटेंशन दिखाता हूँ, ये ऑटो रिफ्रेशर, ठीक है। ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बट लेकिन जब आप नहीं होते उस टाइम आप इसको यूज करें। इसको 5 मिनट पे रखना है, इससे कम नहीं करना, ठीक है। अपना अकाउंट खोलें फाइवर का, इसको ऑन करके स्टार्ट। इससे क्या होगा कि 5 मिनट बाद आपका वो पेज ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। फाइवर का ये है कि अगर आप 5 से 10 मिनट अपनी प्रोफाइल में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपने ओपन की हुई है, तो वो आपको ऑफलाइन कर देगा। तो आपने ये यूज करना है। और फर्स्ट 2-3 दिन जो होंगे आपके, उसमें आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम आप ऑनलाइन हो। आपका लैपटॉप ऑन है, बस आप उसको ऑन रखो और एक्सटेंशन ऑन रखनी है ये अच्छा वाली। सर, एक लेकिन बात ये है कि चीज ये रिफ्रेशर के बारे में कुछ बातें सुनी नहीं है कि आपका अकाउंट बैन हो जाता है, वो जी, एक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है। क्योंकि फाइवर वो यार देख रहा होता है पता ना, है, बॉट की तरह एक्टिविटी हो रही है। हाँ एक बॉट की तरह असल 5 मिनट में, बाद ही बार बार रिफ्रेश हो रहा है, तो बैन नहीं हो हाँ सकता ये अकाउंट। चीज है, ये चीज है। ये मसला आपको हो सकता है, लेकिन ये तब होगा आपको जब आप कंटिन्यूसली, मतलब क्या आपने लगा दिया और 3-4 दिन से वो यही हो रहा है कि 5 मिनट बाद आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, उसमें आपको ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप यूज करते हो 2-3 घंटे, उससे कोई भी मसला आपको नहीं होगा, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई इशू नहीं है। हाँ, दूसरा चीज उनको तब पता लगता है कि आपका ऑटो रिफ्रेशर ऑन है, आप ऑनलाइन हो, क्लाइंट आपको मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, देन मसला होगा आपको। एक तो आपका रिस्पॉन्स रेट खराब होगा कि बंदा ऑनलाइन है, क्लाइंट भी आया, मैसेज भी किया है इसे, लेकिन जो ये है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। या तो फिर ये है कि अगर आपको एक्सटेंशन आपने ये नहीं यूज करनी, तो आप ये ना यूज करो। ये आप ये करो कि जब आप 2-3 घंटे जो अपने लैपटॉप पे गुजारते हो, उसमें ये किया करो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर दिया करो। फोन ऐप तो भी है ना उससे, इसकी, फाइवर की फोन पे भी एप्लीकेशन है। हाँ, फोन पे तो जी, आपने हर टाइम अपने पास रखना है ना, कि अगर जी। आप ये एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो फोन पे अपना नेट ऑन रखो कि कोई मैसेज आता है तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उस पे जाकर क्लाइंट से बात रिस्पॉन्स कर कर, सको। ठीक है। हाँ। अच्छा,
एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन आंसर में आया था कि अगर आपकी जो आई हैव अ क्वेश्चन कि जब गिग डी रैंक हो जाती है तब क्या करें? कंप्लीट न्यू बनाएं, मतलब नई हम लोग गिग बनाएं, या सिर्फ उसे मॉडिफाई करें? ये क्वेश्चन किया गया, 40 मिनट तक वो किया गया। अच्छा, क्या अगर गिग डी रैंक हो गई है तो आपको गिग नहीं बनानी नई चाहिए या बनाएं या मॉडिफाई करें? डिपेंड करता है कि गिग हुई क्यों है आपकी। मे भी अगर आपको न्यू अकाउंट है तो देन तो मसला है, फिर आपको मसला होगा। फिर अगर आप बनाना चाहते हैं नया अकाउंट तो बना लें, लेकिन अकाउंट नहीं, ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आप न्यू बनाएं। आप उस गिग की इमेजेस चेंज करें, ठीक है, कीवर्ड्स आप सर्च करें दोबारा से। मे बी कीवर्ड चेंज होने की वजह से जो आपकी प्रोफाइल है वो डी रैंक हो गई हो। तो सम कुछ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूं, फाइवर का एल्गोरिदम बहुत चेंज है। अगर आप उसको नहीं समझ सकोगे ना, आपको एम ही लगेगा कि मेरी गिग डी रैंक है। जब हम भी काम कर रहे होते हैं ना, ये जब से मैं काम कर रहा हूँ ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक वीक मेरी गिग रैंक होती है, एक वीक नीचे आ जाती है, नेक्स्ट वीक फिर रैंक हो जाती है। तो ये चीज है, वो हर बंदे को मौका दे रहे होते हैं। तो आप अगर ये सोचो कि मैं रैंक ही रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आप कुछ टाइम तक रैंक रहोगे, फिर आप नीचे आओगे, फिर आप ऊपर चले जाओगे। हाँ, ये है कि आप डी रैंक होगे और हफ्ता दो गुजर गए आप रैंक नहीं हो रहे, देन आप चेक कर लो, कीवर्ड्स कोई चेंज कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत चेंजेस। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपने चेंज नहीं करनी, कंप्लीट कीवर्ड्स नहीं चेंज करने, क्योंकि मे भी जिस कीवर्ड पे आप रैंक थे आप उसी को उड़ा दो, और जिसमें रैंक थे उससे भी चले जाओ और नए पे भी रैंक ना हो। तो कंप्लीट नहीं चेंज करना, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर लो, गिग इमेजेस को आप इम्प्रूव कर लो। डी रैंक का मेन इशू ये होता है ना, जब आपकी कोई एक्टिविटी ही नहीं होती फाइवर पे ना, वो आपको पीछे फेंक देते हैं। बंदा ही सीरियस नहीं है, 10 दिन बाद आके एक बार प्रोफाइल खोलता है कि कोई आया है कि नहीं आया। तो आप टाइम दिया करो, थोड़ा बहुत फाइवर को मुंह दिखा दिया करो, हाजिरी लगाया करो उनके सामने, तो उनको थोड़ा पता लगे कि बंदा सीरियस है, काम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं। और ये भी नहीं है, बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि आप देखते हो जिसमें आपने रैंक करवाई थी उसमें आप आखिरी पेज पे बैठे हो, तो आप कहते हो यार रैंक नहीं, यार कुछ मैं चेंज कर लेता हूँ। मेन चीज ये नहीं है कि आप पहले पेज पे रैंक हो या नहीं, मेन चीज ये है कि पहले पेज से भी अगर कोई किसी की प्रोफाइल खोल रहे है तो उसकी सजेशन में आप आ रहे हो कि नहीं। अगर उसकी सजेशन में आप आ रहे हो ना, नीचे जब आप कोई भी गिग खोलते हो ना, उसके नीचे 2-3 सजेशन में गिग्स आ रही होती हैं, तो अगर उधर भी आप आ रहे हो ना तो आपके पास क्लाइंट आते रहेंगे। तो ये चीजें हैं। चले, मेरे ख्याल से हमारे पास लास्ट 6 मिनट्स रह गए हैं, तो किसी का कोई कमेंट, तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, और अगर आप चैट में भी लिख सकते हैं तो मैं आप उनके हम क्यूरी को पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं फिर सेशन को। बाकी यही है कि आई गेस तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप कंक्लूड कर दें। जस्ट ये है कि थैंक यू सो मच तनवीर भाई फॉर गिविंग योर टाइम। तकरीबन 2 घंटे आपने माशाल्लाह से दिए हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, और जो सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया है उन तक भी हो, और उनसे और लोग भी इससे मुस्तफीद हों। एंड तो दूसरी चीज़ ये है कि दिस वाज द फर्स्ट सेशन, इंशाल्लाह ताला कल से और इम्प्रूवमेंट भी आएगी। कल हमारा वेब डेवलपमेंट का सेशन है, जो तैयब, शबीर और हमजा, एक सेकेंड लेट मी सी जी। तो कल वाला जो सेशन है वो वेब डेवलपमेंट पे होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और उसमें इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमारे तैयब शबीर होंगे, जो जैंगो, मर्न्स, रिएक्ट नेटिव डेवलपर हैं, और उनकी कंपनी है लिंक मैट्रिक्स। और जो हमजा आसिफ हैं वो मर्न, एंगुलर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर हैं, कंपनी जो है उनकी कोड एंड क्रिएटिव है, जबकि वो लेवल 2 के सेलर हैं फाइवर पे। अच्छा, इसी से मेरा क्वेश्चन है, ये लेवल 2 लेवल 3 क्या होता है सेलर का फाइवर के ऊपर? ये हमारा ये सेशन कल होगा बैक वाला। जी ना बताइए। चलें।
जी जी, आप बताएंगे लेवल 2 लेवल 1 ये सेलर्स का क्या है हिसाब किताब? यार, लेवल 1 लेवल 2 एंड टॉप रेटेड सेलर, ये 3 रैंक्स हैं फाइवर में। और ये रैंक्स जो हैं वो, इनको बस जिस तरह फौजी रैंक होते हैं ना, उसी तरह रैंक आप कंसीडर कर लो, लेवल 1 लेवल 2। लाइक जब आप क्रिएट करते हो अपना अकाउंट फाइवर के ऊपर तो आप न्यूज़ सेलर होते हो, ठीक है। जब आपकी अर्निंग $400 प्लस हो गई, आपने 10 ऑर्डर्स कर लिए और उसके अलावा आपको कोई फ्लैग वगैरह इस दौरान नहीं लगा, तो फाइवर आपको लेवल 1 पे फिर प्रमोट करता है। फिर इसी तरह लेवल 1 से 2 पे जाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक आपको 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, आपकी अर्निंग जो है वो $2000 से ज़्यादा होना चाहिए, उसके अलावा आपको कोई रिपोर्ट वगैरह ना लगी हो, तो आप लेवल 2 पे चले जाओगे। इसी तरह टॉप रेटेड के लिए फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आई थिंक 100 ऑर्डर्स हैं एंड अच्छा सर, मेरा एक 20,000। क्वेश्चन है कि जी फाइवर पे एनएफटी के क्लाइंट ज़्यादा हैं या अपवर्क पे? यार, दोनों साइट्स जो है ना वो तकरीबन एक जैसी हैं, ठीक है। आप लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने से बताऊं तो बंदे आपके पास दोनों में आएंगे, बट अपवर्क पे जो है ना प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, वहां पे काम बहुत प्रोफेशनल लेवल का और होता है। अब जहाँ पे फाइवर पे जो है ना, यहाँ पे भी आते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग नहीं आ रहे, बट यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि मीडियम लेवल है, वहाँ पे हाई लेवल है। तो काम आपको दोनों जगह मिलेगा, दोनों जगह लोग हैं, जिसको जिसका पता है अपवर्क का। आपने अपवर्क सीखना है तो आप वर्क को थोड़ा सीखो, वहां पे सर्विसेज ऑफर कर लो, या आप दोनों पे सीखो, दोनों पे आपके पास काम आए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। ठीक हो गया सर। अच्छा, सर ये चित्रा का आप सर बोलें। हमारी क्लास हुई थी तो उसमें फाइवर का अकाउंट बनवाया था लेकिन वो नहीं बना था, सबका नहीं बना था। अच्छा, ये आजकल इशू आ रहा है कि जो न्यू अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं ना, तो वो डिक्लाइन कर देते हैं फाइवर वाले। अब यहाँ पे दो मसले हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन होता है। एक तो आप लोग जो प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, उसमें कोई चीज़ें ऐसी यूज़ कर देते हो मे बी जिसकी कॉपीराइट आपके पास होता नहीं है, या कोई आपने किसी की डिस्क्रिप्शन उठा ली सीधी सीधी, ठीक है, तो वो आपने नहीं करना। दूसरा ये भी होता है। जी, सबका डिस्क्रिप्शन सेम था। डिस्क्रिप्शन सेम था तो बस वो आप चेंज करवाएं। आप, मैंने आपको बताया कि खुद नहीं लिख सकते, खुद लिखें। पहले तो मैं यही कहूँगा, आप निकालें घंटा एक डिस्क्रिप्शन, खुद सोच के लिखें अच्छे से। और अगर खुद नहीं लिख सकते देन आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, एआई टूल्स हैं बहुत सारे, आप उधर जाएं, उनसे उससे लिखवा लें डिस्क्रिप्शन। तो मेन इशू ये है जिनकी वजह से जो गिग्स आजकल प्रोफाइल्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू। और सर जिस ईमेल से डिक्लाइन हुआ है उसी से दोबारा ट्राई कर सकते हैं ना? जी जिस ईमेल से डिक्लाइन हुआ है अकाउंट एक दफा तो उसी से दोबारा कर सकते हैं दोबारा ट्राई। हाँ, अगर उन्होंने परमानेंट आपको बैन नहीं किया, वहां पे आपको ईमेल आया होगा, तो अगर उन्होंने सिर्फ डिक्लाइन किया, आप दोबारा उसी से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने परमानेंट आपका एक्सेस ही फाइवर को बंद कर दिया, तो फिर आप नया ईमेल बना लें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आई गेस तो फिर सेशन को कंक्लूड कर देंगे यहाँ पे। आपने कोई बात रखी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यार, करते हैं, बहुत हो चुकी है। बात यही है, लास्ट में मैं यही कहूँगा, देखो, बीएस के स्टूडेंट हो, काफ़ी बड़े हो चुके हो, 12वीं एफएससी तक आपको पेरेंट्स ने पढ़ा दिया, अब बीएस में आए हो तो कोशिश करो जो आप अपनी पढ़ाई हो ना, एटलीस्ट उसके एक्सपेंस जो है वो खुद उठा सको। आप फजूल, हम लोग क्या करते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट अगर आपको अपना बताऊं ना, दूसरे तीसरे सेमेस्टर तक जब मैं था ना, तो हमें तो कोई बताने वाला नहीं था। तुम्हारे आप लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया कि आपके सीनियर्स आपके लिए ऐसे सेमिनार्स करवा रहे हैं जिसमें आपको सीखने को मिल रहे हैं। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था, हम तीसरे सेमेस्टर में थे, हम पबजी में पड़ गए थे। तो अब उस चीज़ पे अफसोस होता है कि वो जो हमने साल ज़ाया किए, जो टाइम ज़ाया किए ना, उसमें भी हम कोई स्किल सीख लेते तो आज शायद जिस लेवल पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे हैं उस पे भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इस काबिल भी नहीं है जिस पे आज हैं, लेकिन उससे भी शायद ऊपर होते, इससे भी अच्छी होती है हमारी स्किल्स। तो टाइम ज़ाया ना करो,
स्किल्स सीखो, ठीक है, आओ दूसरे इस पे प्लेटफॉर्म्स पे, फ्रीलांस पे। हमें भी खुशी होगी जब हम देखेंगे यार पहले पेज पे हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं। अभी जब मैं आपको एनएफटी कलेक्शंस दिखा रहा था, मैंने आपको वो दिखाया है, एक पाकिस्तानी लड़का जो पहले पेज पे बैठा था, 8-9 ऑर्डर्स उसके पास पड़े थे। ऑनेस्टली मैं जब भी उसका अकाउंट खोलता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं होता कि यार ये भी एनएफटी का है, इसके ऑर्डर्स मेरे से ज्यादा पड़े। मुझे खुशी होती है कि एक पाकिस्तानी है, वो पहले नंबर पे compete कर रहे हैं बाकियों के साथ। लेकिन आप लोग अगर फ्रीलांस की साइड आओगे ना, तो ये नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जहाँ पे इंडियंस आजकल पहले पेज पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तानी भी होने चाहिए ना। कि हम पूरी जिंदगी यही कंपेयर करते रहेंगे कि हमारी फौजी की टांग ऊपर जाती है, उनकी इसकी नहीं जाती, लाहौर वाला। तो स्किल सीखें, टाइम ज़ाया ना करें, और कोशिश करें जो आपका बीएस है वो आप अपने पैसों से कंप्लीट करें, ठीक है। अपने जो खर्चे हैं वो आप खुद उठा सकें। तो फ्रीलांस के लिए ना आपको, दूसरा एक चीज़ आप मेरी और इम्पोर्टेंट याद करें, याद रखना कि ये चीज़ें आपको इंटरनेट पे सारा कुछ फ्री मिलेगा। मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने किसी को 1 रुपए पे नहीं किया। हाँ, दूसरों से लिए हैं अपने काम के पैसे, लेकिन किसी को पे नहीं किया। सारा कुछ मैंने इंटरनेट से सीखा है, ठीक है। अगर ये जो आपको कहते हैं ना कि हमसे कर लो, हम सर्टिफिकेट भी बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करोगे तुम लोग सर्टिफिकेट का? आजकल आप जहाँ पे भी जाते हो जॉब के लिए, या जहाँ पे भी आप किसी को सर्विस ऑफर कर रहे हो ना, तो वो आपसे पूछेगा काम कितना आता है। वो ये नहीं पूछेगा कि आपके पास डिग्री है या आपके पास सर्टिफिकेट है। तो इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करो, नेट के ऊपर जाके सर्च करो। घर में बैठ के आप सीख सकते हो, घर में बैठ के आप कमा सकते हो, अच्छा अमाउंट आप कमा सकते हो। तो यही है कि बस आखिर में कि टाइम ज़ाया ना करो और सीखो इस चीज़ को। अच्छा तनवीर भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। ये जो जी जी टेस्ट होते हैं, फाइवर टेस्ट, ये आपकी गिग जी। को रैंक करने में हेल्प करते हैं अगर आप टेस्ट लेते हो? आ, मैंने कुछ 7 से 8 टेस्ट दिए हुए हैं इसमें। आई थिंक हेल्प इतना नहीं करते रैंक कराने में, बट जैसे कि फाइवर कहते हैं, और ये चीज़ ठीक भी है कि आपकी इमेज को अच्छा बनाते हैं ठीक है। क्लाइंट की नज़र में। जब क्लाइंट आता है वो देखता है कि हाँ यार टेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं इसने, 90% स्कोर की है, इतना स्कोर किए हुए है, तो उसको पता होता है कि चलो टेस्ट पास किए तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। ज़्यादातर स्किल्स ऐसी हैं जिसके लिए टेस्ट कंपलसरी होता है। जब तक आप वो टेस्ट पास नहीं करोगे, वो आपकी स्किल को अप्रूव ही नहीं करेंगे, आपकी गिग लाइव नहीं जाएगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो सही है। फिर विद दैट हम लोग इसको सर एंड वो करेंगे। अ, जी जी, बोलें सर। आई गेस सो यू आंसर्ड। सर वो टेस्ट देने के लिए हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे? इसके आंसर अवेलेबल होते हैं गूगल पे, मिल जाते हैं आंसर्स। गूगल पे आपको मिल जाते हैं वो सारा कुछ। आप फाइवर टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, वो भी मिल जाएगा आपको। एग्जैक्टली तकरीबन सेम ही आते हैं उनके, कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं होते। अच्छा, अगर आपने कोई स्किल सीखी है ना, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है देन, क्योंकि आप जिस भी स्किल का टेस्ट दे रहे हो वो वही सवाल आपसे पूछेंगे जो उस स्किल से होंगे। मीन्स कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का दिया है या इलस्ट्रेटर का आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वो आपको टूल्स पूछेंगे कि इस टूल से क्या काम होता है या इससे क्या आप कर सकते हो। तो यही चीजें होती हैं, अगर आपको वो आपने सीखा हुआ है देन आपको टेस्ट में इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आई गेस तो फिर एंड कर देते हैं। वी आर ओवर टाइम एज वेल, 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी वेब डेवलपमेंट के वेबिनार में, जिसमें हमें तैयब शबी और हमजा सईद ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, और सबका जिन लोगों ने ज्वाइन किया सीखने के लिए। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।